मंगलवार को हम लोग 8 बहनें प्रार्थना के लिए बैठे। और अ, हमने थोड़ी देर के बाद प्रभु से कहा कि हम अपना मन जो है प्रभु की ओर लगाएंगे। बस कुछ समय चुपचाप रहेंगे और पूछेंगे कि प्रभु आज आप हमसे क्या चाहते हैं कि हम प्रार्थना में क्या क्या प्रार्थना करें आगे। तो दो दो सिस्टर्स को, दो बहनों को एक साथ एक वचन मिला। और हम दोनों ने एक साथ ये बात कही, जो कि मत्ती 9 का 37 और 38 में लिखा है। तब उसने अपने चेलों से कहा, पके खेत तो बहुत हैं, पर मजदूर थोड़े हैं। इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वह अपने खेत काटने के लिए मजदूर भेज दे। और सच में ऐसा हम लोग को अनुभव हुआ कि उस समय प्रभु सच में ये चाहते थे कि हम इस प्रकार से प्रार्थना करें इन दिनों के लिए कि एक बहन को ऐसा लगा कि बहुत खेत पके हुए हैं। और साथ साथ में उसको ये भी लगा कि मजदूर थोड़े हैं और उसमें बहुत हैं, थोड़े से हैं जो कि और वो भी जो है ज्यादा सीरियस नहीं है। तो हम लोग ने कहा कि हम लोग प्रार्थना करेंगे कि इन दिनों में जबकि प्रभु का राज्य निकट आया है, तो हम और ज्यादा इस राज्य के बारे में ऐसे मजदूर खड़े हो जाएं जो कि परमेश्वर के राज्य को की स्थापना के लिए प्रार्थना आगे खड़े हों। और फिर एक बहन ने, दूसरी बहन ने एक बताया कि उन्होंने देखा कि एक पेड़ के ऊपर कुल्हाड़ा रखा हुआ है। और जैसे उनके मन में ये आ रहा था कि प्राथमिकता बदल गई है। जो प्रभु के सेवक हो रहे हैं, या हम सभी विश्वासी प्रभु के सेवक हैं, हमारे जीवन की प्राथमिकता जो होना चाहिए प्रभु के राज्य को स्थापित करने की, वो बदल गई है। फिर झूठे शिक्षक, एक दूसरी बहन ने कहा, झूठे शिक्षक खड़े हो गए हैं, प्रार्थना करें कि जो ठीक शिक्षा देने वाले हैं वो कहाँ हैं, वो खड़े हो जाएं। और हम लोग देख रहे थे कि एक ही थीम पर प्रभु हम लोग को बता रहे हैं। एक बहन ने कहा कि विश्वासी वचन कम पढ़ते हैं, बहुत कम पढ़ते हैं। इसलिए जो है, जो प्रभु बात कर सकता है उन लोगों से जो सेवा में है। और सेवक, जैसे मैंने कहा, हम सभी सेवक हैं। हम लोग जब खुद वचन नहीं पढ़ते तो हमारे अंदर वचन देने के लिए कुछ भी नहीं होता है। फिर एक और बहन ने कहा, पांचवी बहन ने, कि कलीसिया में जवानों के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि भविष्य के लीडर सेवक तैयार हो सके। और वास्तव में ये बात सच है कि हमें जवानों के लिए प्रार्थना करनी है, क्योंकि आने वाले जो जो सेवक होंगे वो वही होंगे। इवन मैं तो ये कहूंगी कि छोटे बच्चों के लिए भी प्रार्थना करें जो कि प्रभु की सेवा कर सके। प्रभु का धन्यवाद हो। इस सारी थीम को लेकर हम यही कहते हैं, पवित्र आत्मा आप आए। और प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं कि आज की ये सभा पूरी तरह से हम आपको समर्पित करते हैं। और जो कुछ भी हम गाते हैं, जो कुछ भी हम प्रभु आराधना करते हैं आपकी, जो कुछ भी वचन होता है, प्रार्थनाएं होती हैं, वो सब कुछ इस राज्य को स्थापित करने के लिए हो जाए, जिसके लिए कि आपने हमको बताया कि पके खेत बहुत हैं। प्रभु हमारी सहायता करें, हम हमारी आंखों को ओपन करें कि हम देख सके कि किसके पास हमें जाना है, कौन पका हुआ है, किसको हमको काट कर प्रभु के खत्ते में मिला देना है। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु आप हमारे साथ हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन और आमीन। इस समय आलेख हमारे बीच में है और वो हमको आराधना में लीड करेंगे। और हम विश्वास करते हैं कि इस आराधना आप ज्वाइन करेंगे। आप न केवल उसको सुनते रहें, परंतु जो जो वो गाते हैं हम अपने मनों में गा सकते हैं, उसके ऊपर ध्यान लगा सकते हैं। सो ये टाइम है आलेख आपके लिए। आप जी। सभी लोगों को जय मसीह की। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद हो कि हम लोगों को एक और मौका मिल सका
कि हम उसकी आराधना और स्तुति करने के लिए इकट्ठा हो पाएं। हम लोग कुछ अपने यीशु मसीह के लिए गीतों को गाएंगे और उससे कहेंगे, यीशु मसीह, जैसा कि आपने अपने वायदे में कहा है कि आप अंत के समय अपने आत्मा को भरपूरी से अपने लोगों पे उंडेलेंगे प्रभु। हम आपसे वो आज मांगते हैं परमेश्वर कि आप हमारे बीच में उपस्थित हो प्रभु, और हम सबको एक दोबारा से परमेश्वर अपनी उपस्थिति से, अपनी आत्मा से प्रभु आप भरें, और हमारा पूरे शरीर प्राण आत्मा में परमेश्वर हम आपका कंट्रोल चाहते हैं प्रभु। हमारे जीवनों में हम आपका कंट्रोल चाहते हैं परमेश्वर। हम आपको जितना धन्यवाद दें उतना कम है परमेश्वर। यीशु मसीह में आपको जितना धन्यवाद दें उतना कम है प्रभु। हम अपने हाथों को उठा के परमेश्वर आपसे कहते हैं, तू ही पवित्र है प्रभु, और तू ही हमारा सब कुछ है परमेश्वर। आइए हम अपने यीशु मसीह को बोलें कि यीशु मसीह, तू ही सब कुछ है हमारे जीवन में। तू ही वो शारोन का गुलाब है जो हमारे लिए कुचला गया, और तू ही वो मेमना है, वो जीवित प्रभु है जिसने हमारे पापों के लिए अपने प्राण को दिया। हम लोग इस गीत को गाएंगे, शारोन का गुलाब, हाँ वो मेरा मसीहा। शारोन का गुलाब, हाँ तू मेरा मसीहा। शारोन का गुलाब, हाँ तू मेरा मसीहा। तू है मेरा प्रिय और मैं तुझसे प्रेम करूँगा। तू है मेरा प्रिय और मैं तुझसे प्रेम करूँगा। तू मेरा सब कुछ है और मैं तेरे लिए जीऊँगा। तू मेरा सब कुछ है और मैं तेरे लिए जीऊँगा। शारोन का गुलाब, हाँ तू मेरा मसीहा। शारोन का गुलाब है तू मेरा मसीहा। तू है मेरा प्रिय और मैं तुझसे प्रेम करूँगा। तू है मेरा प्रिय और मैं तुझसे प्रेम करूँगा। तू मेरा सब कुछ है और मैं तेरे लिए जीऊँगा। तू मेरा सब कुछ है और मैं तेरे लिए जीऊँगा। तू है मेरा प्रिय और मैं तुझसे प्रेम करूँगा। तू है मेरा प्रिय और मैं तुझसे प्रेम करूँगा। तू मुझे जल देता जिससे मैं तृप्त हो जाता। तू मुझे जल देता जिससे मैं तृप्त हो जाता। तू है मेरा प्रिय और मैं तुझसे प्रेम करूँगा। तू है मेरा प्रिय और मैं तुझसे प्रेम करूँगा। तू मेरा सब कुछ है और मैं तेरे लिए जीऊँगा। तू मेरा सब कुछ है और मैं तेरे लिए जीऊँगा। तू मेरा सब कुछ है और मैं तेरे लिए जीऊँगा। तू मेरा सब कुछ है और मैं तेरे लिए जीऊँगा। हाँ प्रभु, आपसे कहते हैं परमेश्वर,
यीशु मसीह, हम आपसे आज कहते हैं प्रभु कि हमारा जीवन सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है प्रभु। हमारे जीवन की हर एक बात, हर एक सांस प्रभु सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है परमेश्वर। हम उठते बैठते हैं, चलते हैं, हमारा वचन का पढ़ना, हमारा गीतों को गाना प्रभु सिर्फ और सिर्फ आपके लिए परमेश्वर, क्योंकि आप ही सारी स्तुति, आराधना और महिमा के योग्य हैं। सिर्फ यीशु मसीह आप हमारी स्तुति, आराधना और महिमा के योग्य हैं प्रभु। हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आइए हम लोग एक और गीत को गाएंगे। इस गीत का नाम है हो तेरी स्तुति और आराधना। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, करुणा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। सारे जहां में तुझ सा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने मैं टेकूं सिर्फ तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। हालेलुया, 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 हालेलुया। सारे जहां में तुझ सा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने मैं टेकूं बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। हालेलुया, 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 हालेलुया। सही में प्रभु, इस
संसार में परमेश्वर तेरे जैसा प्रेम करने वाला हमसे और कोई भी नहीं है प्रभु। ये सारी संसार की चीजें परमेश्वर तेरे सामने फीकी है प्रभु, तेरे प्रेम के आगे फीकी है परमेश्वर। तेरे प्रेम के आगे ये सारी बातें फीकी हैं, तेरी उपस्थिति के आगे परमेश्वर ये सारी चीजें फीकी हैं प्रभु। तेरे प्रेम के आगे ये सारी चीजें फीकी हैं प्रभु। हम तुझको अपने प्राण, दिल से, मन से चाहते हैं परमेश्वर। हम चाहते हैं प्रभु आप हमारे बीच में आए, यीशु मसीह आप हमारे बीच में आए प्रभु। हम आपसे ये चाहते हैं प्रभु, हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, हम आपके जीवित पुत्र यीशु मसीह से और तुझसे बहुत प्रेम करते हैं। आप हमारे बीच में उपस्थित होइए प्रभु, हमारे बीच में आप आइए परमेश्वर। हम आपका स्वागत करते हैं प्रभु जी, हम आपका स्वागत करते हैं अपने बीच में, अपने मध्य में हम आपका स्वागत करते हैं प्रभु। और आपसे कहते हैं परमेश्वर हमको अपनी उपस्थिति से भर दें प्रभु, हमको अपनी उपस्थिति से भर दें परमेश्वर। हमारे जीवनों में जो आपने कार्य को किया है परमेश्वर, उसको और बहुतायत से बढ़ाएं प्रभु, कि हम आपकी जीवित गवाही बन के परमेश्वर हम सबको बताने पाए कि हाँ, यीशु मसीह ने हमें चुना, यीशु मसीह ने हमसे प्रेम किया है। हम आपका वेलकम करते हैं प्रभु, हमारे बीच में आप आइए प्रभु। हम तेरे नाम को पुकारते हैं यीशु मसीह, हम तेरे नाम को पुकारते हैं, उसी नाम को हम पुकारते हैं जिस नाम में चंगाई है, जिस नाम में रिहाई है। हम उस नाम को पुकारते हैं जिस नाम से अंधे देखने लगते हैं, जिस नाम से लंगड़े चलने लगते हैं। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। जिस नाम में है जिंदगी वो नाम यीशु मसीह, जिस नाम में है बंदगी वो नाम है यीशु मसीह, जिस नाम में है जिंदगी वो नाम है यीशु मसीह, जिस नाम में है बंदगी वो नाम है यीशु मसीह। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम,
यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, सारा आदर और महिमा यीशु नाम को, सारा आदर और महिमा यीशु नाम को, सारा आदर और महिमा यीशु के नाम को। प्रभु, हमारी आराधना, हमारी स्तुति तुझ तक जो पहुंचती है प्रभु, हम आपको बहुत धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। आप जो हमारे गीतों को सुनते हैं, हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपने हमको इस संसार में अकेला नहीं छोड़ा, इसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आपसे विनती और निवेदन करते हैं परमेश्वर कि हमको अपने प्रेम में और आगे बढ़ाइए प्रभु, हमको अपने प्रेम में और आगे बढ़ाइए परमेश्वर। हम सारी बातों में आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपसे प्रार्थना करते हैं, विनती और निवेदन करते हैं परमेश्वर कि जब आपका वचन हमारे बीच में दिया जाए प्रभु, तो वो बहुत सा फल लाने वाला हो सके परमेश्वर। इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण करें। आमीन। आमीन। प्रभु का धन्यवाद दो आलेख। थैंक यू हम लोगों को इस प्रकार से इतनी अच्छी आराधना में लीड करने के लिए। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। और अब ये समय होगा, हम लोग वचन में जाएंगे और आप अर्पण को हम ये टाइम देंगे। अर्पण। या थैंक यू मम्मी, एंड थैंक यू आलेख, आपको भी। आप विश्वास योग्यता से आराधना करते हैं एंड वी आर ऑल ब्लेस्ड। इससे पहले कि मैं आज की टीचिंग में जाऊं, मैं बताना चाहता हूं कि आजकल मैं चट्टान जो चैनल है उस पे मैं इज़राइल के ऊपर शिक्षा दे रहा हूं। मैंने 3 शिक्षाएं दी हैं और ये तीसरी वाली जो है अभी कुछ दिन पहले ही मैंने रिलीज़ किया। आप ज़रूर से उसको देखिएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि आम, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इज़राइल का क्या रोल है आखिरी के दिनों की भविष्यवाणी में। हम जो है बाइबल को समझ नहीं सकते जब तक कि हम इज़राइल का जो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट है, उसकी संस्कृति, उसका इतिहास और उसके बारे में जो भविष्यवाणी है उसको ना समझें, है ना। मुझे लगता है कि ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है बाइबल को समझने के लिए और भविष्यवाणियों को समझने के लिए। और मतलब इवन जब मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ तो मैं अमेज्ड हूँ कि जो बातें उत्पत्ति में लिखी है वो किस प्रकार से आजकल हम उन चीज़ों को न्यूज़ में देख रहे हैं। ये एक बहुत ही अद्भुत बात है। मतलब हम लोग को जो है ना सब कुछ पहले से मालूम है कि क्या होने जा रहा है, तो हम लोग को चकित होने की ज़रूरत नहीं है अभी जो हो रहा है मिडल ईस्ट में, और उसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो आप ज़रूर से देखिएगा, आने वाले दिनों में मैं फिर से एक और मैं इज़राइल के ऊपर निकालूंगा वीडियो। और जैसे कि परमेश्वर ने मेरे हृदय में इस बात को डाला कि जब हम लोग इज़राइल को ब्लेस करेंगे तो हम लोग भी ब्लेस्ड होंगे। और एक तरीका जो कि है वो है कि हम उसके ऊपर शिक्षा को सुने और दूसरों को हम सुनाएं कि हम समझ सकें कि क्या चीज़ है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो कि मैं आप सबसे शेयर करना चाह रहा था। आज जो है एक नई किताब के ऊपर हम अध्ययन करेंगे और वो है हिजकिय्याह की किताब, हिजकिय्याह की किताब। और ये जो है पुराने नियम में एक भविष्यद्वक्ता था। और मैं जरा सा स्क्रीन शेयर कर लूं, एक सेकेंड। या ये पुराने नियम में हम देखते हैं बहुत महत्वपूर्ण एक प्रॉफिट था। एंड
कई बार हम लोग इस किताब को उतना अध्ययन नहीं करते, हम लोग को थोड़ा सा मुश्किल लगता है इस किताब को समझना, पर मुझे लगता है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस किताब को समझना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो कि उसने भविष्यवाणी करी वो हमारे ऊपर भी लागू होती हैं। और इवन हम देखते हैं कि जो हेजिकेल की किताब और प्रकाशित वाक्य में जो है बहुत कुछ एक समानताएं हैं। मैं रियली मैं इनकरेज करूंगा कि आप लोग इसको रीड करें। इसमें करीब शायद 44 चैप्टर्स हैं, मैं गलती ना करूं, और उसको आप रीड करें, 2-3 बार उसको पढ़ें, और बहुत ही अद्भुत होगा इसको अगर आप समझ सकें। और हो सकता है कि मैं 2-3 या ये सैटरडे की बाइबल स्टडी इसी के ऊपर लूंगा। हम लोग जो है ना इसको पढ़ना शुरू करते हैं, और हम लोग जब इजिकेल उसका पहला अध्याय 1 से लेकर 3 में आते हैं तो यहाँ पे थोड़ा बहुत जो है हमें उसका कॉन्टेक्स्ट बताया गया, संदर्भ बताया गया कि हिजकिय्याल ने कब लिखा, वो समय क्या था, और इवन हिजकिय्याल के बारे में हमें थोड़ा बहुत बताया गया है। ठीक है। अम, क्योंकि हमें मालूम होना चाहिए कि लेखक क्या है, वो क्या सोच रहा था, उस वो क्या चीज़ के थ्रू वो जा रहा था, क्योंकि वो सारे एक्सपीरियंसेस जो है उस वो जो लिख रहा है उसमें आ रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि इजिकियल उसका पहला अध्याय 1 से लेकर 3, कोई पढ़ देगा इसको? इजिकियल पहला अध्याय 1 से लेकर 3। 30वें वर्ष के चौथे महीने के 5वें दिन जब मैं बंधुओं के बीच कबार नदी के किनारे था, तब आकाश खुल गया और मैंने पृथ्वी के नहीं परमेश्वर के दर्शन पाए। यहोयाकीन राजा की बंधुआई के 5वें वर्ष के चौथे महीने के 5वें दिन को कसदियों के देश में कबार नदी के तट पर यहोवा का वचन बूजी के पुत्र यहेजकेल याजक के पास पहुंचा, और यहोवा की शक्ति उस पर वहीं प्रकट हुई। जी हाँ। ओके। पहली बात है कि इस समय जो इजिकियल है वो बंदवाई में है। और हुआ क्या था कि अगर आप यिर्मयाह की किताब को पढ़ेंगे, दूसरा राजा का आखिरी के अध्यायों को पढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा कि बाबुल का राजा नबुकदनेस्सर आता है और वो यरूशलेम को नष्ट कर देता है। जैसे यिर्मयाह ने भविष्यवाणी करी थी एग्जैक्टली वैसे ही होता है। तो जो इजिकिय्याह की सेवा थी वो यिर्मयाह की सेवा के बाद हुई। यिर्मयाह ने जो है भविष्यवाणी करी थी कि किस प्रकार से नबुकदनेस्सर आएगा, और इजिकियल ने भविष्यवाणी करी जिस समय नबुकदनेस्सर जो था वो शासन कर रहा था। तो क्या हुआ कि ये उनको नबुकदनेस्सर जो था उसने बहुत सारे लोगों को बंदवाई में लेकर वो बाबुल ले जा रहा था। अब ये लोग जो थे रास्ते पर थे और नदी के तट पर वो लोग बैठे हुए थे। ठीक है। और जो हिजकिय्याल था वो लेवी गोत्र का था, वो जो था याजक परिवार का था। यहाँ तक कि कई लोगों का ये कहना है कि जिस साल उसने ये सपना देखा उसी साल उसका आ, उसका क्या कहते हैं, एक प्रकार स्केड्यूल था सेवा करने के लिए उन दिनों में। क्योंकि इतने सारे याजक थे तो एक टाइम अलॉट किया जाता था कि इस साल ये करेगा, अगले साल ये करेगा। तो वो साल जो था हिजकिय्याह के लिए था। एंड वो करीब 30 साल का था, बहुत जवान था। एंड वो जो है अब वो बंदवाई में जा रहा है। उसने मंदिर को नाश होते हुए देखा, उसने अपनी शहरपनाह को नाश होते हुए देखा, उसने अपने रिश्तेदारों को मरते हुए देखा। और आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि वो याजक था तो उसकी रोज़ की जो रोटी थी, जो उसका पेट भरना था, वो भी जो है मंदिर में सेवा की वजह से था। अब वो मंदिर खत्म हो गया, वो टूट गया। अब वो ऐसे देश में जा रहा है, एक अलग संस्कृति में जा रहा है, और एक दूसरे ईश्वरों को मानने वाले लोगों के बीच में जा रहा है, और वो खुद जो है वो एक याजक था। तो ये हमको उसके बारे में थोड़ा बहुत जो है पता चलता है। एंड तो मैं आपसे एक सवाल जो मेरा आप लोगों से है कि इफ यू वर इन हिजकिय्याह's प्लेस हाउ वुड यू फील? अगर आप जो है हिजकिय्याह के स्थान पर होते तो आपको कैसे क्या महसूस होता? कोई जन बताएगा आपको क्या महसूस होता, क्या लगता है आपको? डर। ठीक है। यस, एक बात होती है डर, क्योंकि हम एक स्थान को छोड़ के दूसरे स्थान जा रहे हैं हम लोग, है ना, तो डर होता। बिल्कुल। और कोई चीज? भैया शायद से डिप्रेस भी हो जाते हैं कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, परमेश्वर ने तो वायदा हाँ, दिया था ये वो। डिप्रेस्ड होते, बिल्कुल, है ना।
तो ये भी एक बात है जो कि हम यहाँ पे देखते हैं। और कोई जन। असुरक्षा की भावना आ जाती। जी हाँ, असुरक्षा की भावना आती, बिल्कुल। एक अर्पण आप, हाँ। हाँ, वो नहीं, कुछ और। सो हम क्या देख रहे हैं कि ये सब वो इमोशंस के थ्रू वो जा रहा है ना। तो अब जो है वो बहुत परेशान है, वो सब कुछ जो है उसके सामने जो है खत्म हो चुका है, सब कुछ एक प्रकार से नाश हो चुका है ना। एंड तो हम अपने आप को उसके स्थान पे रखें। बंधुआई तो में होना ये अपने आप में एक बड़ी भारी त्रासदी है। जी हाँ, बिल्कुल, बहुत ही वैसी बात है ना। सो हम ये सब बातों को देख रहे हैं, वो जवान है, सो उसके पास अब कोई होप नहीं है। पर लेकिन उस समय जो है, जब वो नदी के किनारे बैठा हुआ है, वो जो है दर्शन देखना शुरू करता है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि पुराने नियम में हिजकिय्याह एक ऐसा भविष्यद्वक्ता था जिसने सबसे ज्यादा दर्शन देखे। जैसे कि नए नियम में हम जो है यूहन्ना को देखते हैं, उसी प्रकार से हम पुराने नियम में हिजकिय्याह को देखते हैं कि जिसने सबसे ज्यादा जो है दर्शनों को एक प्रकार से उसने देखे, है ना। एंड अभी तक जो था, इससे पहले जितने भी भविष्यद्वक्ता थे हिजकिय्याह से पहले, वो जो थे एक अलग प्रकार से थे। वो मतलब कि परमेश्वर की आवाज को सुन रहे थे और वो आके वो जो है लोगों को बता रहे थे, है ना। तो यर्मिया जो था, ऐसा नहीं था कि यर्मिया ने बहुत बार जो है स्वर्ग को खुलते हुए देखा और उसने परमेश्वर को इस प्रकार देखा। इवन यशाया को हम नहीं देखते हैं, हालांकि यशाया के 6 अध्याय में हम देखते हैं कि उसने स्वर्गदूतों को देखा। पर लेकिन चाहे वो योना था, चाहे जितने भी भविष्यद्वक्ता थे, वो परमेश्वर की आवाज को सुन के वो लोगों को बता रहे थे। पर लेकिन हिजकिय्याह एक ऐसा भविष्यद्वक्ता था जिसने स्वर्ग को खुलते हुए देखा, है ना। उसने जो है स्वर्ग को एक प्रकार से उसने खुलते हुए देखा और फिर जो है वो जो है भविष्यवाणी कर रहा है। और अब जो है ना वो डिफरेंस हो रहा है। यहां पे मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि जो बाइबल के जो विद्वान हैं, वो बाइबल को 2 भागों में बांटते हैं, पुराने नियम को। एक भाग होता है कि जिसको हम कहते हैं कि प्री बैबिलोनिक राइटिंग, मतलब कि बाबुल के जाने से पहले जो लेख हुए, जो भविष्यवाणियां हुई, जो लोगों ने लिखा। तो जैसे हम देखते हैं कि उसमें मूसा की सेवा है, उत्पत्ति और पहला राजा, दूसरा राजा, यर्मिया, यशाया, ये सब जो थे बाबुल में बंधवाई जाने से पहले के थे। अच्छा, हम जब इनको पढ़ते हैं, इन भविष्यवाणियों को, इन भविष्यवक्ताओं को पढ़ते हैं, तो आप देख रहे हो कि परमेश्वर लोगों को कुछ बोल रहा है, लोगों को जो है भविष्यवक्ता बता रहा है ना। आप ज्यादा नहीं देख रहे हो कि आत्मिक जगत के बारे में आपको ज्यादा कुछ नहीं पता चल रहा है कि क्या हो रहा है। पर लेकिन जब लोग जो है ना बाबुल जाने लगे और बंधुआई में गए, उसके बाद जो है परमेश्वर जो है ऐसे भविष्यद्वक्ताओं को खड़ा करता है जो कि आत्मिक जगत में भी देख रहे थे, इवन वो शैतान के काम को भी देख रहे थे। ओके, जैसे कि दानियल, जैसे कि हिजकिय्याह, जैसे कि जकरिया। तो आप इन लोगों की जब लेखों को पढ़ेंगे तो आप देखोगे कि वो स्वर्गदूतों को देख रहे हैं, शैतान को देख रहे हैं। आपको मालूम है कि इससे पहले इजरायली जो थे बाबुल गए, उससे पहले इवन शैतान का नाम जो है शायद पूरे बाइबल में सिर्फ एक ही बार आया है। और वो शायद पहला इतिहास में है जहां पे लिखा है कि शैतान ने आके दाऊद को जो है एक प्रकार से टेम्प्ट किया। उसके बाद जो है हम देखते हैं कि अय्यूब में शैतान का वर्णन आता है। अय्यूब जो है, बहुत लोगों का मानना है वो किताब जो है वो बाद में लिखी गई, मतलब कि जब वो बाबुल में चले गए उसके बाद में जो है अय्यूब की किताब लिखी गई। तो जितनी भी बाबुल में जाने के बाद जितने भी लोगों ने लिखा, उसमें जो है आत्मिक जगत, दुष्टात्माओं के बारे में, शैतान के बारे में, स्वर्गदूतों के बारे में चीजें को बहुत लिखा गया, है ना। तो आपको क्यों क्यों लगता है कि ऐसा क्यों होगा, क्यों था ऐसा? आपका क्या ओपिनियन है? क्योंकि भैया शायद ये प्रकाशित वाक्य से रिलेटेड है। ओके,
ठीक है। क्यों ऐसा है कि बाबुल, जैसे कि हम जब हम आप व्यवस्था को पढ़ो, पहले 5 किताबों को पढ़ो, तो आप उसमें शैतान के बारे में कुछ नहीं देखते हो। बट सडनली जब इजरायली लोग बाबुल में चले जाते हैं, उसके बाद जो लोगों ने लिखा, उसमें शैतान के बारे में बहुत कुछ लिखा है। आत्मिक जगत के बारे में, जैसे डैनियल में हम देखते हैं कि इवन प्रधानताओं के बारे में भी लिखा है, इवन एजिकियल में भी प्रधानताओं के बारे में लिखा है। राइट? तो ऐसा ये फर्क क्यों हुआ, क्या सोचते हैं आप? ताकि भैया कोई अ, और उस तरह से बंधुआई में ना जाए, इसलिए परमेश्वर आगाह करना चाहता था। ठीक है। जी हाँ, मेरा क्योंकि सवाल, हाँ जी बताइए। क्योंकि वो फेस कर रहे थे इन सब चीजों को। हाँ एग्जैक्टली exactly। वह टॉटी आंटी ने बिल्कुल सही आंसर दिया। देखिए, अभी तक इजरायली जो थे वो अन्य जातियों के बीच में नहीं रहे, तो उनको मालूम नहीं था कि अंधकार की ताकतें क्या होती हैं, या हम कहेंगे कि उनको उस बात को उन्होंने महत्व नहीं दिया। पर जैसे ही वो जो थे बाबुल में गए, जो कि एक ऐसा देश था जो कि अंधकार की ताकतों के अधीन था, अब उसका उनका सामना हो रहा था। अब वो जो है अंधकार की चीज़ों को वो पहचानने लगे। इसी वजह से हम बाद में देखते हैं कि धीमे धीमे करके स्वर्गदूतों के बारे में, प्रधानताओं के बारे में, कि आत्मिक जगत कैसे ऑपरेट होता है, उसके बारे में हम देखते हैं। और इसी वजह से हम देखते हैं कि बाबुल के बाद जो है परमेश्वर ने लोगों को ऐसे दर्शन दिए जहाँ पे लोगों को स्वर्ग ले गया, जैसे एजिकेल को हुआ, उसने उन्होंने स्वर्ग में देखा कि क्या हुआ। ये चीज़ों को हमने देखा। इससे हम क्या सीखते हैं? हम ये सीखते हैं कि जितना अधिक अंधकार होता है ना, उतना ही अधिक जो है परमेश्वर जो है अपने आत्मा का भी प्रकाशन देता है। राइट? जितना अधिक शैतान काम करेगा, उतना ही जो है पवित्र आत्मा जो है हमको भी प्रकाशन देगा। ये एक प्रिंसिपल है, और ये चाहे जगह से रिलेटेड है या टाइम से रिलेटेड है, पर लेकिन ये एक वास्तविकता है कि जितना अंधकार होगा, उतनी ही ज्यादा ज्योति भी चमकेगी, उतनी जोर से ज्योति भी चमकेगी। और हम इस बात को हम जो है इजिकियल की किताब में देख रहे हैं कि उसने ऐसी चीजों को देखा, उससे पहले किसी ने नहीं देखा वो चीजें, है ना। चाहे बड़े बड़े भविष्यवक्ताओं ने नहीं देखा, पर लेकिन अब हिजकिय्याह हिजकिय्याह उन चीजों को देख रहा है, और वो उन चीजों के बारे में हम लोगों से बातचीत कर रहा है। अब वो क्या देख रहा है ना, वो कैसी बातों को वो देख रहा है। तो मैं आपसे एक सवाल, ये आपके सामने एक पिक्चर दिख रही होगी, ये आपको मालूम है ये क्या है? आपको क्या लगता है? कोई गेस गेस वर्क करना चाहेगा ये क्या है? भैया मंदिर का कंगूरा। हाँ, कौन से मंदिर का? अच्छा, आपको क्या लगता है कि ये अच्छी चीज है कि ये शैतानी चीज है? से डिमोनिक ही लग रहा है भैया। अच्छा, ठीक है। ठीक है, कई लोगों ने कहा कि डिमोनिक है ना। तो पहले अगर मैं देखूं तो मुझको भी ये बात डिमोनिक लगेगी, पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये असल में एक चर्च के ऊपर बना हुआ है, और वो चर्च जो इंडिया में है। ये जो चर्च है, ये ऑल ऑल सेंट्स कैथेड्रल चर्च है, जो कि इलाहाबाद में है। आप इलाहाबाद में कभी जाओगे तो जो मेन चौराहा है वहाँ पे चर्च, को वो लोग लोकल लोग कहते हैं पत्थर का गिरजाघर, है ना। वहाँ का बड़ा स्पॉट है, और मेरे मेरे ओपिनियन से ये इंडिया का सबसे ब्यूटीफुल चर्च है। मतलब दैट इज़ माय ओपिनियन। ये सीनाई चर्च है। और मैं जब गया था कुछ साल पहले, तो मैंने देखा कि उनकी दीवार पे जो है ना, अलग अलग टाइप के जानवर बने हैं, बड़े डरावने जानवर बने हुए हैं, है ना। सॉरी, है ना। ऐसे ये जानवर, ये एक ही जानवर बना है, पर लेकिन वहाँ पे अलग अलग डरावने जानवर। तो मैंने कहा ये डरावने जानवर क्यों बने हुए हैं? तो क्या, मैंने वहाँ पे पास्टर से पूछा, जो प्रीस्ट थे, उन्होंने मुझे बताया कि ये जो है हिजकिय्याह का जो पहला अध्याय है, उसमें हिजकिय्याह ने जो जानवरों को देखा स्वर्ग में, जो जानवर नहीं कहेंगे, जो प्राणियों को देखा उसने, ये ये वो है है ना। तो मुझे जो है बड़ा इंटरेस्टिंग लगा कि कभी कभी जब आप पढ़ते हो तो आप उसको विजुअलाइज नहीं कर पाते, जब वास्तविक में आप उसको देखते हो तो आप सोचते हो कि अरे ये कैसे हो सकता है। पर लेकिन अगर आप हिजकिय्याह का पहला अध्याय को पढ़ेंगे तो आप देखोगे कि ये चीजों का वहां पे वर्णन, और वो स्वर्ग में देख रहा है उनको,
ये कोई शैतानी चीज़ नहीं है। तभी मैंने पूछा कि शैतानी, तो हमको लगेगा ये शैतानी, ये शैतानी नहीं है। ये एक्चुअली में एक टाइप के परमेश्वर के स्वरदूत हैं, जो जिनमें से एक जो है वो गाय के समान दिखता है, उसका दूसरा जो है दूसरे जानवर के समान दिखता है। तो हम लोग यूजुअली सोचेंगे कि भाई ये तो बड़ी डिमोनिक सी चीज़ है, ये तो बड़ी शैतानी चीज़ है। तो ये चीज़ें स्वर्ग में कैसे हैं? ये इतनी और कोई गलत चीज़ नहीं है। ये चीज़ें जो है हिजकिय्याह के अनुसार जो है ये परमेश्वर की स्तुति कर रही हैं। ये चेरुबीम है ना, स्वर्ग में। तो तो क्या 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 कारण है? तो यही हम देखते हैं, जैसे कि ये उसने पिक्चर में देखा, हम देख रहे हैं कि ये जानवरों को उसने देखा जो कि जैसे मनुष्य के जैसे थे, सर जो था कोई जानवर के जैसे था, और ये स्वर्गदूत थे, राइट। हम लोग क्या सोच रहे हैं कि सिर्फ डरावनी चीजें जो हैं वो शैतान के राज्य में है। पर हम इवन स्वर्ग में भी देख रहे हैं कि ऐसे जानवरों के बारे में लिखा है जो कि हम लोग को डरावने लग रहे हैं, जो कि बड़ा अजीब सा है। आधे जानवर आधे मनुष्य, ऐसे क्या है ना। तो यहां पे हम जैसे कि देखते हैं हिजकिय्याह उसके पहला अध्याय उसके 5वें में देखते हैं कि उसमें से 4 जीवित प्राणियों के समान आकृति निकली और उनका रूप इस प्रकार था, वे मनुष्य के सामने दिखते थे, मनुष्य के समान दिखते थे, है ना। वो मनुष्य के समान दिखते थे पर सर जो था जानवरों का था, राइट। तो इसका क्या क्या रीजन था? क्यों परमेश्वर ये जानवरों को दिखा रहा था? क्यों सडनली उसने जो है परमेश्वर ने जो है हिजकिय्याह की आंखों को ओपन किया कि अभी तक किसी ने वो चीजों को नहीं देखा, पर वो अब देख रहा है ना। मेरा जो मानना है उसका जो मुख्य कारण था, क्योंकि हिजकिय्याह जो था वो बाबुल जा रहा था, और उसको मालूम था कि वहां की आत्मिक वास्तविकता जो है बहुत ही भयानक है। वहां पे जादू टोना, मूर्ति पूजा, काला जादू सब कुछ होता है ना। और वो अब बाबुल के अंदर है, अब वो डर रहा है उन चीजों से, ठीक है। और उसको उसको यही लग रहा है, जैसे टोटी टोटी आंटी ने भी कहा कि सब मतलब, क्योंकि अब उनका सामना होने जा रहा है, अभी तक सामना नहीं हुआ उन चीजों से, अब सामना होने जा रहा है। तो परमेश्वर ये बताना चाह रहा था हेजिकियल को कि मेरी आत्मिक वास्तविकता बेबीलोन की आत्मिक वास्तविकता से भी ज्यादा भयानक और विचित्र है। ओके, आप समझे इस बारे में, है ना। परमेश्वर जो है वो फियरफुल है, मतलब कि वो एक प्रकार से वो मतलब कि वो खूबसूरत है, पर लेकिन वो जो है इवन भयानक भी है ना। आप कभी शेर को देखेंगे, आप कभी टाइगर को देखोगे, तो मैं जब भी टाइगर को देखता हूं तो मेरे दिमाग में 2 बातें आती हैं। एक बात होता है कितना भयानक जानवर है, पर दूसरी बात यह भी आती है कि कितना खूबसूरत है, राइट। तो परमेश्वर ये दिखा रहा है कि तुम ये ना सोचो कि सिर्फ डरावनी चीजें उन लोगों के पास है, डरावनी चीजें जो है मेरे पास भी हैं, और वो तुम्हारे संग संग है ना। जिन चीजों से वो अंधकार की ताकतें डरती हैं, राइट। तो हम क्या देख रहे हैं कि यहां पे जैसे मैंने यूज किया, विचित्र है, कॉम्प्लेक्स है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड जो है कॉम्प्लेक्स है। यही बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि आत्मिक जगत जो है ना वो बहुत कॉम्प्लेक्स है। हमें सब कुछ नहीं मालूम है कि आत्मिक जगत में क्या क्या चीजें हमें दिखेंगी। हम जब जाएंगे तो हम शायद चकित हो जाएंगे कि क्या, ये तो हमने सोचा ही नहीं था कि ये स्वर्ग में हो सकता है ना। सो यही चीज जो है हमारे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग भी एक ऐसी जगह पर जहां पे बहुत अंधकार है, पर हमें डरना नहीं है, क्योंकि जो हमारा परमेश्वर है वो भी जो है बहुत भयानक और बहुत विचित्र है। है ना। जो हमारे पास भी जो आत्मिक सेनाएं हैं वो बहुत अधिक जो है भयानक और विचित्र हैं, तो हमको डरने की जरूरत नहीं है, राइट। ये इसलिए इसलिए परमेश्वर उनको दिखा रहा था, है ना, क्योंकि बाबुल जो था पूरे संसार भर में फेमस था कि अपनी आत्मिक ताकत के लिए, अपने जादू टोने के लिए, है ना। तो अब जो है जो हिजकिय्याह है वो याजक है और वो डरा हुआ है। उसने कहा इसकी तो मुझे कभी ट्रेनिंग ही नहीं मिली, मैं बाबुल जा रहा हूँ, मुझको तो मालूम ही नहीं है कि कैसे जो है मैं इन चीज़ों का सामना करूंगा। और परमेश्वर उसके सामने ये दर्शन दिखाता है, और वहां पे वो देख रहा है कि ये विचित्र और भयानक जानवरों को देख रहा है ना। यही चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मसीहत जो है ना वो कोई स्वीट, मतलब कोई मीठी चीज़ नहीं है सिर्फ, है ना, पर लेकिन उसमें जो है भयानक और विचित्र बातें हैं, राइट। और वो सब बुरी चीजें नहीं है वो,
है ना, वो बुरी चीजें वो नहीं है। हाँ, तो हम उस प्रकार से हम जो है उसको उसको ना सोचें और हम समझ सकें कि हमारे हमारे जो आत्मिक वास्तविकता है, हमारे पास जो आत्मिक वास्तविकता है वो बाबुल की आत्मिक वास्तविकता से भी ज्यादा बढ़कर है। राइट। मैं सोचता हूं कि जब एजिकिया ने देखा होगा तो चकित हो गया होगा, उसने कहा ये क्या है ना, इतने डरावनी चीजें, ये स्वर्गदूत हैं, ये चेरुबीम है, ये वो तो डर गया होगा। उसको अभी तक लग रहा था कि स्वर्गदूत का मतलब कि सफेद कपड़े में अच्छा सा गोरा सा चेहरा होगा, लाइट चमक रही होगी, पर होंगे, है ना, हम लोग ऐसे ही सोचते हैं। अब वो यहाँ पे देख रहा है कि स्वर्गदूत हैं जो कि बहुत ही भयानक से दिख रहे हैं, है ना, और वो परमेश्वर की तरफ से हैं। तो पहली चीज तो मैं सोचता हूं कि ये बात को हमको समझने की जरूरत है। राइट। और परमेश्वर जो है वो हिजकिय्याह को तैयार कर रहा है कि वो अब बाबुल में जाएगा तो उसकी वास्तविकता में वो कैसे वो जिएगा, तो वो डरे ना, क्योंकि उसके पास भी वो चीजें हैं। पहली बात। ओके। दूसरी बात हम देखते हैं कि जब वो स्वर्ग को देख रहा है तो उसने एक बड़ी अजीब सी बात देखी। ये भी एक बहुत ही अजीब सी चीज उसने देखी। उसने जो पहिए देखे, उसने पहिए देखे स्वर्ग के अंदर, है ना। जैसे कि हिजकिय्याह उसका 1 का 20 कोई पढ़ देगा इसको। हिजकिय्याह सॉरी, उसका 1 का 20 कोई पढ़ दे। जहाँ कहीं आत्मा जाना चाहती थी, जीवधारी उसी दिशा में चलते थे। जिस दिशा में आत्मा ले जा रही थी, पहिए उनके साथ साथ चलते थे, क्योंकि जीवों की आत्मा पहियों में थी। हाँ, है ना, जीवों की आत्मा जो थी कहां पे थी, पहियों में थी। और उसने पहियों को देखा, उसने जो है पहियों को देखा। मैं आपको एक अगर आपने इतिहास पढ़ा होगा तो आपको मालूम है कि जो मनुष्य का सबसे पहला इन्वेंशन क्या था। सबसे पहली चीज जो है मनुष्य ने क्या इन्वेंट करी, कोई बताना चाहेगा, जिसकी वजह से मनुष्य जाति जो है वो आगे बढ़ी और विकसित हुई। पहली चीज उसने क्या इन्वेंट करी। यही पहिया भैया। जी हाँ, पहिया इन्वेंट किया। क्योंकि उस पहिए की वजह से वो जो थे जल्दी मूव कर पाए, है ना, संसार में अलग अलग जगह पे जा, वो रथ बना पाए, वो जो है कार्ट्स बना पाए, तो वो चीज़ों को, और वो जो है लंबी लंबी यात्राएं कर पाए, क्योंकि उन्होंने पहिए का इन्वेंशन किया। ठीक है। अब वो जो है ना स्वर्ग में देख रहा है पहिए हैं, और जो है वो ये बता रहा है कि वो पहिया जो है उसमें पवित्र आत्मा है, वो पवित्र आत्मा को दिखा रहा है। बड़ी अजीब सी चीज देख रहा है वो, है ना। वो पहिया देख रहा है और वो देख रहा है कि वो जैसे जैसे पवित्र आत्मा मूव कर रहा है वैसे वैसे पहिया मूव कर रहा है, और जैसे जैसे पहिए मूव कर रहे हैं वैसे वैसे वो जीव भी मूव कर रहे हैं। तो परमेश्वर ने पहिए क्यों दिखाए हिजकिय्याह को, उसका एक बहुत बड़ा कारण है। हमको मालूम होना चाहिए कि हिजकिय्याह जो है अब वो गुलाम है, वो सिर्फ 30 साल का है, उसकी जो नौकरी थी वो खत्म हो गई। उसको अब लग रहा है कि मेरा जीवन अब खत्म हो गया, मेरा जीवन जो है वो ठहर गया है, अब इसके आगे कुछ नहीं है ना। उसको अब ये लग रहा है कि मैं अब गुलाम हो चुका हूं, मेरी अब कोई स्वतंत्र इच्छा नहीं है ना। तो मैं अब इमूवेबल हो गया हूं, मैं मूव नहीं कर सकता हूं अब, है ना। क्योंकि वो अपने आप चारों तरफ देख रहा है, वो देख रहा है कि जो मतलब वो उसका परिवार वो बंदवाई में, वो जो है जंजीरों में है। वो खाना क्या खाएंगे क्या पिएंगे, अब उनके मालिक डिसाइड करेंगे, उनका नाम क्या होगा उनके मालिक डिसाइड करेंगे, है ना। उनको क्या काम करना होगा उनके मालिक अब उनको डिसाइड करेंगे, क्योंकि अब वो गुलाम हो चुके हैं। तो उनकी स्वतंत्रता जो है वो क्या हो गई, खत्म हो गई। तो वो अब जो है क्या हो गया, रिस्ट्रिक्टेड हो गए, मूवमेंट खत्म हो गया। पर लेकिन उस समय हिजकिय्याह जो है वो स्वर्ग में देख रहा है, और वो पहियों को देख रहा है, और वो देख रहा है कि पवित्र आत्मा जो है मूव कर रहा है। तो पवित्र आत्मा क्या बताना चाह रहा होगा हिजकिय्याह को, क्या सोचते हैं आप। कि उसका जीवन गतिशील है, रुका हुआ नहीं, ठहरा हुआ है, सब कुछ खत्म नहीं हो गया है। बिल्कुल, एक बात यह है कि सब कुछ खत्म नहीं हो गया है, चीजें मूव करेंगी, है ना। और भैया कि समय बदलेगा।
बहुत बढ़िया, समय भी बदलेगा, ये एक दूसरी बात है ना। तीसरी बात जो कि मैं ऐड करना चाहूंगा वो ये भी है कि परमेश्वर उसको ये बता रहा था कि मनुष्य सीमित हो सकता है पर पवित्र आत्मा सीमित नहीं हो सकता, है ना। क्योंकि यहां पे साफ देखिए लिखा है कि पवित्र आत्मा ना जहां कहीं आत्मा जाना चाहता था, गुलाम जो है अपने मन से कहीं पर भी नहीं जा सकता। अब इजिकियल जो है वो अपने मन से कहीं नहीं जा सकता, पर लेकिन वो ये बात को देख रहा है कि पवित्र आत्मा जहां चाहे वो जा सकता है, राइट। तो वो अब इस बात को समझ रहा है कि जरूर है कि वो बंधुआई में है, पर इसके बीच में पवित्र आत्मा का कार्य नहीं रुकेगा, पहिया चलता रहेगा, है ना। वो अब नहीं ठहरेगा, वो आगे बढ़ता जाएगा, है ना। और क्योंकि पवित्र आत्मा मूव करता रहेगा तो हिजकिय्याह भी जो है मूव करता रहेगा, राइट। तो ये जब वो फिजिकली रिस्ट्रिक्टेड हो गया, वो शारीरिक रूप से सीमित हो गया, पर आत्मिक रीति से जो है वो स्वतंत्र है। हालेलुया, है ना। यही चीज पौलुस ने कहा जब वो जेल में था, उसने कहा कि मुझको जो है ये लोग रोक सकते हैं पर परमेश्वर के वचन को कोई जो है बांध के नहीं रख सकता, है ना। हमको वो जेल में डाल सकते हैं पर पवित्र आत्मा को जेल में नहीं डाल सकते। उल्टा मैं ये कहूंगा कि कई बार हम लोग के जीवन में एक ठहराव हो जाता है, एक रिस्ट्रिक्शन आ जाता है, हम मूव नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो टाइम होता है जब परमेश्वर आत्मा में मूव करना चाह रहा है, आत्मिक जगत में मूव करना चाह रहा है ना। जैसे हमारे देश में ये परिस्थितियां हो रही हैं कि अब जो है उस प्रकार से सुसमाचार नहीं सुनाया जा पा रहा है, राइट। इवन आज ही मैंने सुबह एक न्यूज़ में पढ़ा कि राजस्थान में कोटा में एक चर्च में जो है अरेस्ट करा गया, है ना, रोक दिया गया, चर्च में घुस गए लोग। तो अब मुश्किल है, इवन लोग जो है मतलब हाउस विजिटिंग करना जो है अब बड़ा मुश्किल हो गया है। और अब हम लोग निराश हो सकते हैं कि यार अब क्या होगा, है ना, अब क्या होगा। कल भी मैं एक प्रार्थना की सभा में था, वहां पे हम लोग प्रार्थना कर रहे थे इन विषयों के बारे में कि अब क्या होगा, अगर सब दरवाजे बंद हो गए तो क्या होगा। तो हमको डरना नहीं है, हम लोग फिजिकली रिस्ट्रिक्टेड हैं पर लेकिन अब परमेश्वर ज्यादा काम करेगा, पवित्र आत्मा का काम जो है वो ज्यादा बढ़ेगा, पहिया जो है ज्यादा घूमेगा, है ना। क्योंकि मनुष्य मूव नहीं कर पा रहा है तो अब जो है पवित्र आत्मा का पहिया ज्यादा मूव करेगा, राइट। तो लोग जो है ज्यादा स्वप्न देखेंगे। देखिए एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि आप कभी भी बाइबल में देख लीजिए कि जब लोग रिस्ट्रिक्टेड होते हैं तब वो ज्यादा सपने देख रहे थे। यूहन्ना जो था उसने सपना कब देखा, जब वो पाटमोस आइलैंड में बंदी के रूप में था, है ना, तब उसने सपना देखना शुरू किया। क्योंकि जब हम फिजिकली रिस्ट्रिक्टेड हो जाते हैं तो पवित्र आत्मा हमको जो है आत्मिक रूप से और स्वतंत्र कर देता है ना। ये यही चीज मैं बताना चाहता हूं। आप में से कई लोग होंगे जो कि शारीरिक रूप से आप जो हो रिस्ट्रिक्टेड हो, कई लोग हैं जो कि इवन चर्च नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि उनके घर वाले अलाउ नहीं कर रहे हो, कई लोग हैं जो कि सेवा नहीं कर पा रहे हैं पास्टर लोग क्योंकि अब मुश्किल हो गया है। आप दिन भर घर में बैठे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है। इवन कई कई बहनें हो सकती हैं, आप हाउस वाइफ हैं, आपको लग रहा है कि बस मैं दिन भर बच्चों को देख रही हूँ, आप सोच रहे हैं कि मेरे पास पहिए नहीं है, कुछ मैं कर नहीं पा रही हूँ। पर लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये वो टाइम है हिजकिय्याह के समान कि परमेश्वर आपकी आईज को ओपन करना चाहता है, वो दिखाना चाहता है कि आत्मिक जगत में क्या हो रहा है ना। ये वो टाइम है कि आप प्रार्थना करना शुरू करें, क्योंकि अगर आप फिजिकली रिस्ट्रिक्टेड हैं पर लेकिन आपकी आत्मा रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, आप प्रार्थना करें, आराधना करें, अन्य भाषा में बोलें, क्योंकि आपकी आत्मा रिस्ट्रिक्टेड नहीं है ना। हाँ, पवित्र आत्मा रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, मनुष्य रिस्ट्रिक्टेड हो सकता है पर पवित्र आत्मा कभी भी रिस्ट्रिक्टेड नहीं हो सकती है ना। सो हम क्या देख रहे हैं कि ये जो यहां पे मैंने इससे निकाला वो ये है, यद्यपि आप पर प्रतिबंध है लेकिन पवित्र आत्मा अदृश्य संसार में कार्य कर रहा है ना। कई बार जब हमको संसार में लग रहा है कि कुछ नहीं हो रहा है तब असल में आत्मिक जगत में ज्यादा हो रहा है, और कई बार जब हमको लग रहा है कि संसार में बहुत कुछ हो रहा है तब एक्चुअली में आत्मिक जगत में कुछ नहीं हो रहा होता है, राइट। और आत्मिक जगत में क्या हो रहा है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसका प्रभाव जो है वो आगे भी दिखेगा।
उसका प्रभाव जो है वो आगे भी दिखेगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि हिजकिय्याह जो है आत्मिक जगत में चीजों को देख रहा है। जैसे कि उदाहरण के लिए, जैसे मैंने आपको बताया कि वो याजक था, उसके लिए मंदिर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट था। दोनों, उसकी सेवा के लिए मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट था, और उसके रोजमर्रा का जो खर्चा था उसके लिए जो है मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट था। वो खत्म हो गया। अब क्या करें? अब वो दुखी होगा क्योंकि उसके पूर्वजों से वो उस मंदिर की सेवा वो कर रहे थे वो लोग। अब वो खत्म हो गया, क्या करें? तो अगर आप हिजकिय्याह के आखिरी के अध्यायों में जाएंगे, 40 से आप पढ़ना शुरू करेंगे आखिरी के अध्याय तक, आप देखोगे कि परमेश्वर जो है हिजकिय्याह को स्वर्गीय मंदिर दिखा रहा है। मतलब मैं सोचता हूं 4 या 5 अध्याय, लंबे लंबे अध्याय हैं सिर्फ इस बात के लिए कि हिजकिय्याह जो है वो स्वर्गीय मंदिर को देख रहा है ना। वो देख रहा है कि स्वर्ग में मंदिर है। तो क्यों दिखा रहा है परमेश्वर उसको? वो इसलिए दिखा रहा है क्योंकि संसार का मंदिर तो टूट गया परमेश्वर पर, लेकिन उसको यह बता रहा है कि संसार में मंदिर टूट गया पर लेकिन स्वर्ग का में जो आत्मिक जगत में जो मंदिर है वो नहीं टूटा है ना। वो नहीं टूटा है। यहां तक कि परमेश्वर उसको कह रहा है कि जाके इसको नापो कि इसकी दीवारें कितनी लंबी हैं, ये कैसा है ना। अब वो देखिए, आप समझ सकते हैं क्योंकि वो आप सोच रहा है कि सब कुछ खत्म हो गया, अब उसके पास कुछ काम नहीं है, पर परमेश्वर उसको कह रहा है नहीं, तुम्हारे पास काम है, अभी भी तुम स्वर्ग में याजक हो। है ना। अब यहां पे तुम जो याजकों वाला काम जो है अब यहां पे तुम करो। राइट। ओके। तो हम क्या देख रहे हैं कि आप भी जो हैं अपने जीवन में चीजों को नष्ट होते हुए देख रहे हो सकता है कि अपने परिवार को नष्ट होते हुए देख रहे हो, आप अपने नौकरी को नष्ट होते हुए देख रहे हो, आप जो हो अ, सेवा को नष्ट होते हुए देख रहे हो। पर जरूरी नहीं कि आत्मिक जगत में वो चीज नष्ट हुई है। हो सकता है कि आत्मिक जगत में वो और ज्यादा फल फूल रही है ना। क्योंकि कई बार परमेश्वर को मतलब होता है वास्तविक चीजों से। तो जब जब एक जो चीज परमेश्वर ने हिजकिय्याह को दिखाया वो था कि जो संसारिक जो मंदिर था, यरूशलेम का मंदिर था, परमेश्वर ने दिखाया कि कौन से पापों की वजह से वो मंदिर नष्ट हो गया, कि इजरायलियों ने मूर्ति पूजा करी, जादू टोना क्या करा। और हिजकिय्याह देख रहा है अपने सपने में कि जो परमेश्वर की महिमा है वो उस मंदिर को छोड़ के चली गई। जो शब्द महिमा है बाइबल में वो एक इब्रानी शब्द से मतलब है, और उसका जो इंग्लिश का ट्रांसलेशन है वो सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस का अर्थ है कि वो चीज जिसका कोई मूल्य है ना। तो हुआ क्या था कि जब इजरायली लोग पाप करने लगे तो वो मंदिर का जो मूल्य था वो खत्म हो गया, उसका जो मतलब था अस्तित्व का वो क्या हो गया, खत्म हो गया, है ना। वो सिग्निफिकेंस खत्म हो गया उसका। ओके। जिस कारण से जो उसकी कॉलिंग थी वो खत्म हो गई। ओके। पर लेकिन परमेश्वर बाद में जो है हिजकिय्याह को दिखा रहा है कि आत्मिक जगत में वो सिग्निफिकेंस अभी भी है, वो महिमा अभी भी है। और परमेश्वर उसको कह रहा है कि तुम जो स्वर्गीय जो मंदिर है उसमें जो है महिमा को खोजो। राइट। तो यही चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमको सीखना होगा कि हम आत्मिक जगत में उन चीजों को देख सकें, है ना। हम आत्मिक जगत में हम जो है उन चीज़ों को हम समझ सकें, हम आत्मिक जगत में उन चीज़ों को हम लोग देख सकें। बहुत बार चीज़ें जो है जो नष्ट होते हुए हमको दिख रही पृथ्वी पे, जरूरी नहीं है कि वो स्वर्ग स्वर्ग में वो नष्ट है। बहुत बार जो है चीज़ें जो कि हम आत्मिक जगत में हम लोग देख रहे हैं वो अभी पृथ्वी पर नहीं दिख रही हैं। कई बार जब मैं कई जगहों पे जाता हूँ, चर्चेज में और सेवाओं में, कई बार ऐसा होता है, मैं आपको बताऊं कि वो ऊपर से वो चर्च और वो सेवा जो है ना बहुत ही एक्साइटिंग लग रही है, बहुत फल फूल रही है, पर आप जब उसके अंदर रहना शुरू करते हो, वहां पे प्रचार करना शुरू करते हो, तो आपको पता चलता है कि वहां पे परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है ना। और कई बार ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने पहले ही से ही दिखाया कि ये चीज जो है आने वाले दिनों में खत्म हो जाएगी, और बहुत बार हुआ कि बाद में वो चीज जो है वो खत्म हो गई, क्योंकि असल में वो चमक धमक थी पर वास्तविकता नहीं थी। राइट।
और कई बार ऐसा हुआ, बहुत ही छोटी जगहों पे गया गया मैं, जहाँ पे 2-3 लोग थे, सिंपल सा मैसेज हुआ, कोई ज़्यादा चमकदार नहीं थी कोई चीज़, पर लेकिन आपको परमेश्वर की उपस्थिति वहाँ पे महसूस होगी, राइट? क्योंकि संसार के सामने वो हो सकता है कि वो ज़्यादा मूल्य ना हो, पर लेकिन आत्मिक जगत में वहाँ पे महिमा है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना? तो इंपॉर्टेंट ये है, ये नहीं है कि मनुष्य उस चीज को कैसे देख रहा है, इंपॉर्टेंट ये है कि आत्मिक जगत में वो चीज कैसी है, वो वास्तविकता है ना? पूरा जो एजिकियल की किताब है वो इसी बात पर है कि कोई चीज जो आत्मिक जगत में क्या है, कैसी है ना? वो इंपॉर्टेंट है। उस संसारिक जगत में क्या है उसका हमको नहीं मालूम है, पर आत्मिक जगत में वो चीज कैसी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है ना? बहुत, हम लोग जब स्वर्ग जाएंगे ना, हमको पता चलेगा बहुत सारी ऐसी सेवाएं हैं जो कि बहुत नंबर है, बहुत बड़ी लग रही है, वो लग रहा है कि बहुत आत्मिक काम हो रहा है, पर एक्चुअली में वो अंदर से बिल्कुल खोखली हैं। पर बहुत सारी ऐसी सेवाएं होंगी जो कि लोगों के सामने बिल्कुल खोखली लग रही है, उसका कोई ज्यादा महत्व नहीं है, पर लेकिन जो है उसमें जो है आत्मिक जगत में जो है बहुत काम है, उसमें आत्मिक जगत में बहुत मूल्य है उसका, है ना? ये चीज को हमको समझना जो है बहुत जरूरी है, राइट? कि वो चीज को आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कैसे एक्सप्लेन कर रहे हो। तो ये एक प्रकार से जो है ना हिजकिय्याह के लिए और इजरायलियों के लिए एक आशीष का कारण हुआ कि जो संसार की जो सेवा थी, संसार का जो धार्मिक चीजें थी, रीति रिवाज, वो सब खत्म हो गई। अब क्या रह गया? आत्मिक जगत सिर्फ रह गया, है ना? मुझे लगता है कि अब हम लोग के लिए भी यही चीज होगी, क्योंकि अब जो है हम लोग के जैसी परिस्थितियां हो रही हैं, हमको जो है आत्मिक जगत में क्या हो रहा है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना? वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हम जो है ना इसको हम गहराई के साथ जो है हम लोग समझ सकें। अगर हम हिजकिय्याह की किताब से कुछ सीखते हैं तो हम ये बात को सीखते हैं, है ना? तो मैंने एक पॉइंट जो कि यहां पे लिखा कि हिजकिय्याह की किताब से मैं क्या सीखता हूं, यह कि पहले चीजों को आत्मिक रूप में देखें, मतलब आत्मिक जगत में देखें, और फिर वो भौतिक रूप से प्रकट होंगी। ओके? कोई भी चीज को आप जो है संसार में देखना चाहते हो प्रकट होने, उसको आपको पहले जो है आत्मिक जगत में देखना होगा। उदाहरण के लिए हम हिजकिय्याह की किताब में हम देखते हैं कि सब कुछ खत्म हो गया, इजराइल का देश नष्ट हो गया, सब कुछ हो गया। अब जो है परमेश्वर जो है हिजकिय्याह को मरी हुई हड्डियों की एक जगह पे ले जाता है, वैली में ले जाता है, ठीक है? और वो वहां पे मरी हुई हड्डियां देख रहा है, और परमेश्वर उसको से हिजकिय्याह से पूछता है कि तुमको क्या लगता है कि मरी हुई हड्डियां जीवित हो सकती हैं? तो वो कहता है नहीं। तो परमेश्वर कहता है कि इजराइल का देश अब ऐसे है, पर फिर परमेश्वर उसको कहता है कि आप इनके ऊपर भविष्यवाणी करो कि ये जीवित हो जाए। और जैसे ही हिजकिय्याह भविष्यवाणी कर रहा है वो जीवित हो जाती हैं, और फिर वो सेना बन जाती है। अब देखिए, हिजकिय्याह ने जो भविष्यवाणी करी, उसने जो आत्मिक जगत में देखा, उस समय उसको कुछ भी पता नहीं चला कि क्या हुआ। बाद में हमको पता चलता है कि परमेश्वर जो एजरा को, नेहमिया को, साइरस राजा को फिर से जो है प्रेरित करता है कि वो यरूशलेम वापस जाएं और वो दीवार को बनाए, मंदिर को बनाए। तो वो क्या हुआ, मरी हुई हड्डियां जो हैं वो बाद में जीवित हुई, पर लेकिन हिजकिय्याह ने उन चीजों को पहले ही आत्मिक जगत में देख लिया था, है ना? इवन मैं कहूंगा उसका, उसने जो हिजकिय्याह ने देखा, उसने कहा कि एक बहुत बड़ी सेना बन गई, उसका असर आज भी है ना? क्योंकि इजराइल का देश जो है 2000 सालों तक मरा हुआ था, मरी हुई हड्डी के समान था। किसी ने कभी सोचा नहीं था कि फिर से रिक्रिएट हो सकता है, पर हमें पता है, हमें मालूम है कि 1947 में वो देश क्रिएट हुआ फिर से। वो क्यों हुआ? क्योंकि हिजकिय्याह ने, हिजकिय्याह की किताब में परमेश्वर ने जो है हिजकिय्याह को की आंखों को ओपन किया, और उसने जब वो मरी हुई हड्डियों को देखा तो परमेश्वर ने उससे कहा कि इनके ऊपर तू भविष्यवाणी करके जीवित हो जाए, और वो जीवित हो गए, है ना? तो परमेश्वर ने हिजकिय्याह को आत्मिक जगत में इस्तेमाल किया चीजों को जीवित करने के लिए, जिसका असर आज तक हमारे सामने दिख रहा है ना? और यही चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप जो है ना, हम लोग को परमेश्वर स्पिरिचुअल वर्ल्ड में यूज करना चाह रहा है, आत्मिक जगत में यूज करना चाह रहा है, और उनमें से बहुत सारी चीजों का असर हो सकता है कि आप इस पृथ्वी पर देखो,
जब तक आप जीवित हो कुछ बातों को आप देख लो, पर हो सकता है कि आप चले जाओ और आपके बाद की पीढ़ियां उस चीज को देखें, है ना? तभी प्रार्थना की सेवा इतनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप किसी को सुसमाचार सुनाओगे अभी, तो हो सकता है कि वो व्यक्ति सुसमाचार सुन ले और ग्रहण कर ले, पर लेकिन अगर आप जो हो देश के लिए प्रार्थना करना शुरू करते हो और पवित्र आत्मा जो है आपको देश के लिए बातें बोलना शुरू करता है कि आप इस इशू के लिए प्रेयर करो, तो उसका जो इंपैक्ट होगा वो आने वाली कई सदियों तक होगा, है ना? आप समझ रहे हैं इस बात को, है ना? तो जो हिजकिय्याह ने करा उसका असर आज तक दिख रहा है। जो उसने जो चीजों को बोला उसका असर जो है आज तक हम इज़राइल के देश में देख रहे हैं, जो उसने चीजों को उसने परखा, क्योंकि क्योंकि परमेश्वर जो था उसको यूज कर रहा था चीजों को चेंज करने के लिए। ओके, चीजों को क्या करने के लिए? चेंज करने के लिए। ओके, तो ये जो भविष्यवाणी का जो मेन जो मैं आपको एक बात एक्सप्लेन करना चाह रहा था। जो भविष्यवाणी का दो दो जो है मुख्य कारण होते हैं क्यों परमेश्वर जो है लोगों को भविष्यवाणी का वरदान देता है। पहली चीज है कि परमेश्वर बताना चाहता है कि भविष्य में क्या होने जा रहा है। तो हिजकिय्याह जो भविष्यवक्ता था उसको भी परमेश्वर ने चीजें बताई कि आगे क्या होने जा रही हैं। इवन आज तक उसका असर हमको पता चल रहा है। ठीक है, दूसरी बात है कि परमेश्वर जो है भविष्यवक्ताओं को यूज करता है कि वो लोग जो है सिर्फ चीजें बताएं ना, पर लेकिन वो जो है चीजों को निर्धारित करें। मतलब कि परमेश्वर उनको अथॉरिटी दिए कि वो चीजों को पलट सकते हैं। तो देखिए, जब परमेश्वर ने हिजकिय्याह को बोला कि इन मरी हुई हड्डियों के ऊपर भविष्यवाणी करो, तो परमेश्वर खुद भी बोल सकता था, पर परमेश्वर ने हिजकिय्याह को बोला कि तुम भविष्यवाणी करो और बोलो इनको कि तुम्हारे अंदर जीवन आ जाए और तुम अपना श्वास फूको। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने हिजकिय्याह को उस प्रकार का अथॉरिटी दिया था कि वो एक देश की डेस्टिनी को वो चेंज कर सकता है। इसीलिए भविष्यवाणी का जो गिफ्ट होता है ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो हमारी डेस्टिनी को वो सेट कर देता है ना? हमारी डेस्टिनी को वो क्या करता है? वो सेट कर देता है। तो मैंने कई बार मैं इस चीज में मूव किया है मैंने। तो कई बार मैंने लोगों के जीवन में जो बातों को बोला वो हुई, क्योंकि पवित्र आत्मा ने जब अपने अभिषिक्त वर्ड को बोला तो उसके द्वारा परमेश्वर ने उनके जीवन में चीजों को चेंज करा, क्योंकि वर्ड्स में अथॉरिटी होती है। वर्ड्स में अथॉरिटी होती है। परमेश्वर ने यिर्मयाह को कहा कि मैंने तुम्हें ठहराया है कि तुम जो नाश करो और बिल्ड करो। तो वर्ड्स में अथॉरिटी होती है ना? और वो जो है आगे उसका जो है प्रभाव जो है दिखेगा, आगे प्रभाव उसका दिखेगा। इसीलिए जो भविष्यवाणी का गिफ्ट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट गिफ्ट होता है, क्योंकि आप चीजों को सेट कर सकते हो। उसको आप जो है ना सेट कर सकते हो कि ये चीजें कैसी होंगी जब आप पवित्र आत्मा के अभिषेक में होकर आप उस बात को बोल रहे हो, आत्मिक जगत में, स्पिरिचुअल रेल्म में आप उस बात को बोल रहे हो, है ना? तो एग्जैक्टली वो चीजें जो है वैसी ही होंगे। ओके, तो कई बार परमेश्वर बताता है क्या होने जा रहा है, पर कई बार परमेश्वर आपको यूज करेगा कि आप डिसाइड करें क्या होने जा रहा है। परमेश्वर आपको बोलेगा कि मैं चाहता हूं कि तुम ये चीज को करो, ये प्रार्थना करो, ताकि ये चीज जो है इस प्रकार से हो, है ना? क्योंकि हमारे पास अथॉरिटी है जो कि परमेश्वर जो है वो हमें देना चाहता है ना? ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि ये इस वजह से जो भविष्यवाणी का गिफ्ट है वो बहुत पावरफुल गिफ्ट होता है आत्मिक जगत में जो है चीजों को पलटने के लिए, है ना? और हम क्या देख रहे हैं कि परमेश्वर जो है हिजकिय्याह को इस्तेमाल कर रहा है उस चीज के लिए कि वो उन चीजों को वो पलट सके, और वो विश्वास के द्वारा देख रहा है उन चीजों को। तो आपको उन चीजों को इससे पहले कि वो फिजिकली मैनिफेस्ट हो, आपको आत्मिक जगत में उन चीजों को देखना है, और फिर वो चीजें जो है अपने समय के साथ जो है पृथ्वी पर वो मैनिफेस्ट होंगी। ओके,
ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो हम क्या देखते हैं ना, जैसे बाइबल में कई बार आप देखोगे कि एक विरोधाभास देखोगे कि जो भविष्यवक्ता होगा वो अपने वास्तविक जीवन में कुछ और अनुभव कर रहा है, पर वो जब स्पिरिचुअल वर्ल्ड में देख रहा है तो कुछ और देख रहा है। जैसे कि इजिकल के साथ हुआ कि वो अपने जीवन में देख रहा है कि वो चेन में है, पर लेकिन आत्मिक आत्मिक जगत में देख रहा है कि पवित्र आत्मा जो है पहियों में है, और वो पवित्र आत्मा जो अपनी इच्छा के अनुसार जहां चाह रहा है वहां मूव कर रहा है। तो वो एक विरोधाभास को देख रहा है। वो अपने जीवन में देख रहा है, अपने देश में देख रहा है कि स्थिति जो है मरी हुई हड्डियों के समान है, पर आत्मिक जगत में परमेश्वर उसको दिखा रहा है, बोल रहा है कि तुम जो इनके ऊपर श्वास फूको और बोलो कि तुम्हारे अंदर जीवन आए। तो एक कॉन्ट्रडिक्शन को हम देखते हैं, है ना, वो कॉन्ट्रडिक्शन को हम देख रहे हैं, एक विरोधाभास को देख रहे हैं, पर वो पवित्र आत्मा जानबूझ के कर रहा है। जैसे कि हम क्या देखते हैं कि यशाया उसके छठे अध्याय में भी हम सेम बात को देखते हैं। कोई आप मेरे साथ यशाया उसके छठे अध्याय में ओपन कर ले, हम ये यशाया भविष्यद्वक्ता के बारे में हम लोग देखते हैं। यशाया उसका छठा अध्याय, या हाँ, कोई जन एक पहला आयत पढ़ देगा। जिस वर्ष उज्जियाह राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा और उसके वस्त्र के हाँ घेर से मंदिर भर गया। हाँ, देखिए लिखा है कि जिस वर्ष मैंने उजिया राजा को मरे हुए देखा। अब राजा मर गया, वहां पे एक राजनीतिक समस्या खड़ी हुई होगी, है ना। उन दिनों में अगर राजा मर जाए तो 10 लोग खड़े हो जाते थे एक दूसरे को मारने के लिए, बच्चे लड़ने लगते थे सिंहासन के लिए। और उस समय जो है एक पॉलिटिकल जो है एक जुम्बिश में था देश। पर लेकिन अब यशायाह स्वर्ग में क्या देख रहा है, वो क्या देख रहा है, वो देख रहा है कि परमेश्वर सिंहासन पर बैठा हुआ है। पृथ्वी पर सिंहासन खाली है, पर स्वर्ग में जो है परमेश्वर जो है वो अपने सिंहासन पर बैठा हुआ है। क्यों परमेश्वर ये विरोधाभास को दिखा रहा था? क्योंकि परमेश्वर ये दिखाना चाहता है कि सब कुछ कंट्रोल में, ये शायद तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, परेशान मत हो। आप अपने संसारिक जीवन को देख रहे हैं और उसके अनुसार निर्णय ले रहे हैं, तो वो विश्वास नहीं है। आप जो है पवित्र आत्मा के द्वारा आत्मिक जगत में क्या देख रहे हो, विश्वास की आंखों से क्या आप देख रहे हो, वो इंपॉर्टेंट है ना। आपको मालूम है कि मैं इस बात को अध्ययन कर रहा था कि जो सबसे फेमस भजन है बाइबल का, वो भजन संहिता 23 है, जिसमें हम दाऊद का देखते हैं ना कि वो कहता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई बात की घटी ना होगी। वो मुझे जो है हरी हरी चराइयों में ले जाता है ना, वो मुझे जो है जल के निकट ले जाता है। पर लेकिन वास्तव में जो है वास्तविकता ये थी कि उस समय जो दाऊद था वो रेगिस्तान के अंदर था, वहां पे पानी था ही नहीं, वहां पे कोई हरियाली नहीं थी। मैंने इसके ऊपर एक्चुअली पूरा एक स्टडी किया, मैं शायद हो सकता है कि ग्रुप में वो वीडियो को मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। कुछ जो बाइबल के थियोलॉजियंस हैं उन्होंने उसको बताने की कोशिश की। असल में वहां पे बिल्कुल भी पानी नहीं था, वहां पे बिल्कुल भी जो है हरियाली नहीं थी, वो रेगिस्तान था वो, है ना, और सुखदाई जल तो था ही नहीं वहां पे। पर लेकिन जब दाऊद जो है आत्मा में था, तो वो आत्मिक जगत में देख रहा है कि यहोवा जो है वो मेरा चरवाहा है, मुझे हरी हरी चराई में ले जा रहा है, वो मुझे जो है पानी के निकट ले जा रहा है, और वहां पे पानी है ही नहीं। तो दाऊद क्या कर रहा है कि विश्वास के द्वारा अपनी परिस्थितियों को वो कंट्रोल कर रहा है, एकदम उल्टी चीज देखकर कि आत्मिक जगत में क्या हो रहा है ना, आत्मिक जगत में क्या हो रहा है उसको जो है वो उल्टी चीज देखकर वो कर रहा है ना। तो वो अपनी परिस्थितियों की तरफ नहीं देख रहा है, वो देख रहा है कि आत्मिक जगत में क्या है। तो वो जो चीज को देख रहा है, वो हरी हरी घास को देख रहा है, वो आत्मिक जगत में देख रहा है, अपनी अपनी आत्मा में देख रहा है। वो जो है जो जल को देख रहा है, वो आत्मिक जगत में देख रहा है ना। उस समय शायद उसके पास खाना भी नहीं होगा, पर वो कह रहा है कि वो मेरे दुश्मनों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। वहां पे कोई मेज थी नहीं असल में, पर वो आत्मिक जगत में अपनी स्पिरिट में वो मेज को देख रहा है। राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है मेरे भाई बहनों, कि आप
आप स्पिरिट में क्या देख रहे हो? देखिए, संसार में सब लोग जो है संसार को देखकर निर्णय ले रहे हैं। हम लोग को कुछ डिफरेंट होना होगा। हम लोग को जो है अपनी आत्मा में चीजों को देखकर निर्णय लेना है ना। हमें अपनी आत्मा में चीजों को देखकर निर्णय लेना। आपको मालूम है कि जो हिजकिय्याह का पहला अध्याय है, उसमें जब वो उन पहियों को देख रहा है, तो वो उनमें एक चीज और देख रहा है, और वो है कि उनमें बहुत सारी आंखें हैं, है ना। उनमें जो है ना बहुत सारी क्या है, आंखें हैं। जैसे कि आम हाँ, 18, पहला का 18 कोई पढ़ देगा? पहला का 18, हिजकिय्याह उसका पहला अध्याय का 18। जी। उन चारों पहियों के घेरे बहुत बड़े और डरावने थे, और उनके घेरों में चारों ओर आंखें ही आंखें भरी हुई थीं। हाँ, है ना। क्या थी? आंखें आंखें भरी हुई थी। मैंने आपको बताया कि वो पहिए जो हैं वो पवित्र आत्मा को दिखा रहे थे, और उसमें आंखें आंखें दिख रही थी। परमेश्वर हिजकिय्याह को क्या बोल रहा था? हिजकिय्याह को परमेश्वर कह रहा था कि अभी तुम जो हो अपनी शारीरिक आंखों से चीजों को मत देखो। अब टाइम आ गया है कि तुम पवित्र आत्मा की आंखों से चीजों को देखो। पवित्र आत्मा का सब की उपस्थिति का सबसे बड़ा सबूत है प्रकाशन। सबसे बड़ा सबूत जो है वो प्रकाशन है। जीवन में जब हमारे अंदर वचन का प्रकाशन, आत्मिक जगत का प्रकाशन आता है, वो जो है पवित्र आत्मा का सबसे बड़ा सबूत है, क्योंकि पवित्र आत्मा जो है आंखों से भरा हुआ है ना। इसमें अगर आप पढ़ेंगे, इसमें लिखा है आगे पीछे हर जगह आंखें थी, है ना। तो अगर हमारे जीवन में पवित्र आत्मा है तो हमारी आत्मिक आंखें खुली हुई हैं। तो हम लोग जो है अपनी शारीरिक आंखों से चलकर नहीं देख रहे हैं चीजों को। हम लोग अपनी आत्मिक आंखों से देखकर निर्णय ले रहे हैं, राइट। तो अब जो है एजिकिया को ये लग रहा था कि अब वो सीमित हो गया। अब वो जो है अपनी शारीरिक आंखों से अपनी जंजीरों को देख रहा है। वो जो है देख रहा है कि उसके जो जिन लोगों ने उनके परिवार वालों को मारा है, वो उसको उन्होंने गुलाम बना लिया। वो देख रहा है वो बाबुल जा रहा है, वो अपनी आंखों से देख रहा है। पर परमेश्वर कह रहा है कि नहीं, तुम मेरी आत्मिक आंखों से देखो। और मैं सोचता हूं कि पूरे बाइबल में, पुराने नियम में किसी और जन की आत्मिक आंखें नहीं उतनी खोली गई जितना कि जो है हिजकिय्याह की खोली गई, राइट। और वही चीज परमेश्वर आज आपको बोलना चाह रहा है कि विश्वास से चीजों को देखें, है ना। विश्वास से चीजों को देखें। विश्वास जो है ना देखी हुई चीजों का सबूत है। आप उसको कैसे जो है अपनी आत्मा में देख रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट है ना। संसारिक जगत में कैसे देख रहे हो वो चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आत्मा में कैसे देख रहे हो वो चीज इंपॉर्टेंट है ना। और जब आप आत्मा में बढ़ेंगे, जब आप आत्मा में बढ़ेंगे, और आत्मा में कैसे आप बढ़ सकते हैं? आप जब परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करोगे, वचन के साथ समय व्यतीत कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, अन्य भाषा बोल रहे हैं, तो आप जो है अपनी आत्मिक आंखों को ओपन कर रहे हैं, आप अपनी आत्मिक उन्नति कर रहे हो। और आप एक पॉइंट पर आ जाओगे जब आप चीजों को जो है ना देखने लगोगे, है ना। और जो चीजें जो है ना लोगों को कई साल लग जाते हैं समझने के लिए, वो चीज जो है उनको जो ना 1 मिनट में समझ में आ जाएगा। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। ये जो आज मैं आपको टीच कर रहा हूं ना, मैंने असल में इसको प्रिपेयर नहीं किया था। पर लेकिन इस हफ्ते मैं जो था इजिकियल की किताब पढ़ रहा था। मैंने सोचा था कि मैं आगे करूंगा, पर मैं प्रिपेयर नहीं कर पाया। तो मैं आज जो था मैं सुबह सुबह, जब सुबह से मैं संघर्ष कर रहा था, और मुझे बार बार पवित्र आत्मा में लग रहा था मुझे इजिकियल पे बोलना है, इजिकियल पे बोलना है। पर मैंने कहा परमेश्वर मुझे तो कुछ मालूम, मैंने तो अभी तक अध्ययन इसको ठीक से किया नहीं, और मैं कैसे करूंगा, मतलब कैसे करूंगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, जो कुछ मैं आपको इस समय मैंने बांटा है, ये मेरे लिए भी फ्रेश था। जो कुछ मैंने अभी आपको बताया, ये सिर्फ
5 मिनट के अंदर जैसे कि मैं ये चीज को मैंने डाउनलोड कर लिया आत्मा में, है ना। बस मैंने अपना जो है स्लाइड्स बनाना शुरू करा और एक एक करके परमेश्वर जो है ये बातें करने लगा। जो भी मैंने आपको अभी तक बताया है, सिर्फ 5 मिनट के अंदर मैंने जो है इस चीज को दिमाग में सोच लिया था कि क्या करना, और ये एकदम फ्रेश मेरे लिए था। मैंने पहले कभी ऐसा नहीं सोचा, जो मैं आज आपको टीच कर रहा हूं मैंने कभी नहीं सोचा। सिर्फ जो है 5 मिनट के अंदर मैंने वो किया। और इसमें मैं अपनी घमंड नहीं कर रहा हूं, मैं इसलिए बताना चाह रहा हूं कि ये चीज जो आज मैं बता रहा हूं, कई लोग जो है बाइबल कॉलेज में जाएंगे वो कई साल लगा देंगे इन चीजों को समझने, तब भी समझ में नहीं आएगा। पर लेकिन जब परमेश्वर का आत्मा आपकी आईज को ओपन करेगा, आपको चीजें ऐसे पता चलेंगी, है ना। सुबह से परमेश्वर कह रहा था और मैं सोच रहा हूं मैं ये करूंगा, मेरा दिमाग कहीं और जा ही नहीं रहा था। परमेश्वर कह रहा नहीं, इसी पे तुम बोलो, एजिकल की किताब के ऊपर बोलो। तो मैंने कहा अभी तक मुझे 1-2 दिन लगेगा इसको और पूरा स्टडी करने के लिए। पर जैसे ही मैं बैठा, मैंने एग्री किया, पवित्र आत्मा ने बोलना शुरू किया। और फिर मैंने जो है ना, जब उसको ये जो पहिए वाला था, मैंने एजिकल की किताब जो है कम से कम 50 बार पढ़ी होगी। मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि वो पहिए क्यों दिखाए परमेश्वर ने। आज तक नहीं समझ में आया मुझे। आज जो है सुबह यूं करके पवित्र आत्मा ने वो बात बोला। बस मैं बैठा था और पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा कि पहिया जो है वो आत्मा को दिखाता है। और मुझको थोड़ा सा ध्यान था कि कहीं पे लिखा है कि आत्मा जो है पहिए में। फिर मैं गया, मैंने स्टडी किया पूरा पहला अध्याय, तो वहां पे लिखा आत्मा जो है पहिए में है, राइट। और परमेश्वर ने कहा कि ये जो पहिया है वो मूवमेंट को दिखा रहा है, क्योंकि उस समय हेजिकियल जो था वो बंधुआई में था और परमेश्वर उसको बताना चाह रहा था कि तुम बंधे हो पर आत्मा नहीं बंधा है, राइट। 1 मिनट लगा। मैं कितने सालों से इस चीज को पढ़ रहा था, मुझको वो चीज नहीं है, पर एक बार पवित्र आत्मा ने माइंड को ओपन किया। वो चीज जो कि मैं इतने सालों से नहीं देख पाया, 1 मिनट में मैं उस बात को मैं समझा कि पवित्र वो जो है पहिया का मतलब क्या है ना। आप इस बात को समझ रहे हैं। तो ये होता है प्रकाशन, ओके। और पवित्र आत्मा का किसी के जीवन में कार्य का ये सबसे बड़ा सबूत है, सबसे बड़ा सबूत है कि उसकी आंखें ओपन होंगी और वो चीजों को आत्मिक जगत में देख पाएगा। वो चीजों को जो है जब वचन को अध्ययन करेगा तो वो उन चीजों को चख पाएगा जो कि पवित्र आत्मा उसको बता रहा है ना। और मैं बताना चाहता हूं कि अब हम लोग जिन समयों में हैं, हम लोग को जो है आत्मिक जगत को समझना होगा, क्योंकि अब जो है बाबुल का समय है। शैतान की ताकतें जो हैं चरम सीमा पर हैं। अगर हम सोचें कि हम वही बाइबल स्टडीज से, हम वही जो डॉक्ट्रिन्स हम सीख रहे थे उनसे हम शैतान को हरा देंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होगा, है ना। अब हमें एक नया प्रकाशन की जरूरत है जो कि हमको आत्मिक जगत के बारे में एक्सप्लेन कर रही है। और हम चीजों को इससे पहले कि वो शारीरिक रूप से चेंज हो रही है, हम उनको जो है आत्मिक रीति से चेंज कर रहे हैं। कई चीजों का आप प्रभाव जो है आगे चल, इवन देशों के ऊपर, है ना, आप उसका प्रभाव जो है आगे चल के देखोगे। मैं एक आपको बताना चाहता हूं, अगर आप जो है ना पंजाब को देखें, आप हरियाणा को देखेंगे, दो स्टेट्स हैं जो कि एकदम अगल बगल में है, ठीक है। पर लेकिन पिछले करीब 30 सालों से पंजाब में बहुत जागृति है, बहुत जागृति है। बहुत लोगों ने प्रभु ग्रहण किया, मतलब यहां तक कि कई कई शहरों में अब जो मसीह लोग हैं वो ज्यादा हो गए नंबर में। मतलब इतना ज़्यादा हो गया, इवन जो सेक्युलर न्यूज़ है वो भी उसके बारे में अब जो आर्टिकल्स निकाल रहे हैं कि किस प्रकार से चीज़ें जो हैं वो बदल रही हैं पंजाब में। पर आप उसके बॉर्डर पे आप जाओ, हरियाणा में आप जाओगे तो हरियाणा बिल्कुल सूखा स्टेट है। बहुत ही कम लोगों ने प्रभु को ग्रहण किया, है ना, बहुत कम। और हालांकि कल्चर में कोई बहुत डिफरेंस नहीं है, पर बहुत कम लोगों ने हरियाणा में प्रभु ग्रहण किया। इसका कारण क्या है? कई लोगों का मानना है उसका जो मेन रीजन है, क्योंकि 19वीं सदी के शुरुआत में एक प्रभु के दास थे, उनका नाम था जॉन हाइड।
और वो जो थे पंजाब में एक मिशनरी के रूप में वो काम कर रहे थे। और ये कहा जाता है कि उन्होंने जो है ना, अम, जब तक वो रहे करीब 15 साल जो है उन्होंने प्रार्थना में बिताया, मतलब घंटों घंटों प्रार्थना करी। यहाँ तक कि जिस जगह पे जो है जो कमरा था, लोग उनके कमरे में जाते हैं तो जहाँ पे वो घुटने टेकते थे वहाँ पे जो है निशान बन रखे हैं घुटनों के, इतना ज़्यादा वो थे। और वो इतना ज़्यादा प्रार्थना कर रहे थे, इतना ज़्यादा उपवास करते थे कि उनको बाद में हेल्थ की प्रॉब्लम हुई, तो डॉक्टर ने एक्चुअली में उनसे कहा कि तुम प्रार्थना अगर ऐसी करते रहोगे तुम मर जाओगे। और ऐसे ही हुआ उनके साथ कि मैं गलती ना करूं, उनका हार्ट जो था शायद शिफ्ट हो गया था, इतना ज़्यादा वो प्रार्थना करी। उन्होंने 15 साल तक प्रार्थना करी। और उन्होंने जो अपनी किताब में लिखा, और उनके समय में भी एक बहुत बड़ी जागृति आई थी मेथोडिस्ट चर्च में, बहुत लोगों ने प्रभु ग्रहण किया। और वो पंजाब के लिए उन्होंने स्पेसिफिकली प्रेयर किया। उन्होंने एक पूरा मूवमेंट स्टार्ट किया था पंजाब के लिए प्रार्थना के लिए। और उन्होंने अपनी किताब में यहाँ तक कि लिखा कि कई बार परमेश्वर उनको स्वर्ग ले गया, क्योंकि वो व्यक्ति इतना प्रार्थना में था कि जो शारीरिक संसार था वो उसके लिए उतना वास्तविक नहीं रह गया था, मतलब आत्मिक संसार ज़्यादा वास्तविक था। तो उन्होंने कई बार लिखा कि बताया कि कैसे परमेश्वर उनको स्वर्ग पे ले गया, और उन्होंने वो चीज़ें करी, है ना। फिर उनकी जो है ना, मतलब डेथ हो गई, बहुत यंग एज में उनकी डेथ हो गई थी। पर लेकिन पंजाब में हमेशा जो है एक जागृति रही, हमेशा लोगों ने प्रभु को ग्रहण किया, हमेशा। पर लेकिन आ, हरियाणा में ऐसा कोई जन नहीं था प्रार्थना करने वाला। मैं आपको जॉन हाइड का एक वो दिखाना चाह रहा था, उनकी फोटोग्राफ। जी हाँ, ये थे जॉन हाइड, है ना। जी हाँ, ये आप देख सकते हैं, ये इनका नाम था जॉन हाइड। इवन यहाँ तक कि इनके बारे में विकिपीडिया में भी लिखा हुआ है, इनको प्रेइंग हाइड कहा जाता था। ये पंजाब में थे। इनका जन्म 1865 में था, मृत्यु जो थी सिर्फ 46 ईयर्स की एज में इनकी डेथ हो गई थी 17 फरवरी को। और आप इनके बारे में पढ़ेंगे तो आ, हम लोग के देश में बहुत कम लोग जानते हैं, पर लेकिन मतलब बाहर के देशों में बहुत फेमस है, क्योंकि ही बिकेम वेरी फेमस कि अपनी प्रार्थनाओं के लिए। और बहुत लोगों का जो मानना है वो ये है कि उन्होंने आत्मिक जगत में जो चीज़ों को पलट दिया अपने प्रार्थना के जीवन के द्वारा, आज उसका प्रभाव अब दिख रहा है। इसी वजह से हम देख रहे हैं कि पंजाब में जो बड़े बड़े चर्चेज हो रहे हैं, बहुत लोग प्रभु को ग्रहण कर रहे हैं, क्योंकि उसका असर अब हमको दिख रहा है। मतलब आप सोच सकते हो कि इनकी डेथ जो है वो 1912 में, मतलब 100 साल से ऊपर, 110 साल से ऊपर हो गया, राइट। पर उसका असर आज है। पर लेकिन हरियाणा में कोई ऐसा जन नहीं था जिसने आत्मिक जगत में चीजों को प्रार्थना के द्वारा पलटा। हम लोग के यूपी में, हम लोग के दूसरे जो स्टेट्स हैं, राजस्थान है, एमपी है, मैं बताना चाह रहा हूं कि परमेश्वर जॉन हाइट्स को खोज रहा है, जो कि इस जनरेशन में चीजों को पलट दे, है ना। पहले आत्मिक जगत में चीजों को पलटे, हेजिकल के समान हमें आत्मिक जगत में चीजों को पलटना है ना। क्योंकि उस प्रकार से अभी तक प्रार्थना नहीं हुई है, लोगों ने अभी तक प्रार्थना नहीं की है ना। क्योंकि देखिए आजकल जो प्रार्थना है वो बड़ी डिफरेंट है। कौन जन जो है 15 साल के लिए, मतलब जागृति के लिए प्रेयर करेगा। पर इस व्यक्ति ने जो है जागृति के लिए जो है 15 साल तक जो है प्रार्थना किया, है ना। और मैं इनकरेज करूंगा कि आप इनके ऊपर वीडियोस को देखें। अगर मुझे कोई वीडियोस मिलेगा तो मैं ज़रूर से आपके साथ मैं शेयर करूँ, कुछ आर्टिकल्स मिलेगा तो मैं आप लोगों के साथ इसके बारे में शेयर करूंगा। पर जो है परमेश्वर जो हिजकिय्याह, जॉन हाइट जैसे लोगों को चाहता है, जो कि अपने प्रार्थना के जीवन के दायरे को बढ़ा सके, ताकि वो आत्मा की चीजों को वो देख सके, है ना, आत्मा में चीजों को परख सके, है ना। एक जो जन थे, क्या कहते हैं, जकराया टेनी फोमन, अफ्रीका के एक बहुत फेमस व्यक्ति थे, और वो बहुत फेमस साइंटिस्ट थे। वो उन्होंने
बहुत सारी टेक्स्ट बुक्स लिखी थी, साइंस के ऊपर रिसर्च थे, पर उनको वो ज़्यादा फेमस थे अपने प्रार्थना के जीवन के लिए। और वो साल में जो थे, कई बार वो उपवास करते थे, रोज कम से कम 5 घंटा वो प्रार्थना करते थे। और वो आत्मा में इतने सेंसिटिव थे, क्योंकि मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जिनके घर में वो गए, उन्होंने उन वहां उनके बारे में जो बातें बोली, जो डिजर्न करके बातें बोली, मतलब एकदम सटीके वाली थी वो, एकदम सटीके वाली थी। बिकॉज ही वॉज सच अ प्रेयरफुल मैन, तो वो आत्मा में इतने सेंसिटिव थे, वो इतने सेंसिटिव थे। और मैं सोचता हूं कि परमेश्वर उन प्रकार के लोगों को खोज रहा है। रोज जो है 4-4, 5-5 घंटा, 6-6 घंटा वो प्रार्थना में टाइम, प्रभु की उपस्थिति में टाइम स्पेंड करें, है ना। हमें जो है आत्मिक जगत में ज्यादा देखना है बनिस्बत संसारिक जगत में। ओके, संसार की से ज्यादा हमें आत्मिक चीजों को देखना है। हमें अपनी आंखों को ट्रेन करना, अपनी आत्मा की आंखों को ट्रेन करना है कि हम आत्मिक चीजों को देख सकें। ओके, और उसके लिए हम संसार की चीजों को देखना हमें कम करना होगा। ओके, और जब हम इस प्रकार से करेंगे तब आप जो है ना चीजों को आत्मिक जगत में पलट देंगे। ओके, यही पूरी किताब है। तो हेजिकिया ने जो भी भविष्यवाणी करी, उसका उसका उसने अपने जीवन में कोई असर नहीं देखा एक्चुअली में, उसने कुछ भी असर नहीं देखा। जैसे कि यिर्मयाह ने बहुत सारी भविष्यवाणी करी जो कि उसका उस समय प्रभाव पड़ा, उसने देखा, पर लेकिन हिजकिय्याह ने जो भी देखा उसका उस समय कोई असर नहीं था। पर उसने ऐसी ऐसी भविष्यवाणी करी जिसका असर आज दिख रहा है। आपको मालूम है, अभी जो इजराइल में हम देख रहे हैं ना कि ईरान है और भी जो यमन है ये आक्रमण कर रहे हैं, आपको मालूम है जो हिजकिय्याह था उसने इन देशों को इजराइल के ऊपर आक्रमण करते हुए जो है उस समय देख लिया था। उसने नाम तक लिखे, उसने ईरान का नाम लिखा वहां पे, जबकि उस समय ईरान और इजराइल में कोई झगड़ा नहीं था। यहां तक कि उसने जो दूसरे देश थे उनके नाम तक, उसने टर्की के नाम तक को उसमें लिखा है। यही तो बहुत ही स्टनिंग बात है बाइबल के बारे में, कि उसने कैसे उन चीजों को उसने देख लिया, जो उसने जो जो ये अभी हूती लोग आक्रमण कर रहे थे इजराइल के ऊपर, उस मतलब कि हिजकिय्याह ने उसके भविष्यवाणी करी कि वो जो लोग होंगे वो इस प्रकार से इजराइल के ऊपर आक्रमण, उसने उन जातियों के नाम तक लिए। 3,500 साल पहले वो जातियों के नाम तक उसने लिए जो कि इजराइल के ऊपर आक्रमण करने जा रही हैं। ये एक बहुत ही अमेजिंग बात है, बहुत ही अमेजिंग बात है ये, है ना। सो उसका प्रभाव अब हमें दिख रहा है। इसलिए मैं इनकरेज करूंगा, प्रार्थना में टाइम स्पेंड करिए, आत्मिक चीजों में ज्यादा टाइम स्पेंड करिए, पवित्र आत्मा के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करिए। आने वाली सदियों तक आपकी प्रार्थनाओं का असर होगा। राइट, थैंक यू वेरी मच। जी हाँ, किसी के पास कोई सवाल है? कोई जन कुछ सवाल पूछना चाहता है? भैया मेरे पास सवाल तो नहीं है, पर आपने जो आज समझाया वो बहुत ही अच्छा था। मतलब कितनी बार हमने भी पढ़ा है, लेकिन जिस से आपने समझाया पहिया और वो जो उसको जो दर्शन मिले कि उनको जानवरों के चिन्ह, तो मेरे भी समझ में ये आता था कि ये मतलब कैसा दर्शन है, इसका हम्म। क्या ही है मतलब। लेकिन आज बहुत अच्छे से आपने क्लियर किया, और आगे को सीखने के लिए भी हम बहुत एक्साइटेड हो रहे हैं कि आप नेक्स्ट वीक को क्या ही बताएंगे। हाँ, आमेन आमेन। जी हाँ, थैंक यू। बहुत या यस, थैंक यू सिस्टर। मैं भी बोलना चाहती हूँ, आप आज आपने बहुत अच्छा समझाया। जी हाँ। एक्चुअल में जब आप बोल रहे थे मैं रो रही थी उस टाइम में जी जी। ना, क्योंकि जब बंधुआई में हम होते हैं ना, और स्पेशली हम लेडीज बहुत बारी इस स्थिति से गुजरती हाँ। हैं। तब हमको बहुत सारे, मैं कहती हूँ मैं बहुत बार, जैसा आप आज ने आपने आज बोला ना कि यहेजकेल आपको सुबह सुबह रिवलेशन मिला, तो बहुत जगह कहीं कहीं प्रभु मुझे इस्तेमाल करते हैं। हालांकि मैं उतना फ्री नहीं हूँ कि कहीं आ जा सकूं, मैं ऐसी कंडीशन नहीं है मेरी, लेकिन प्रभु ऐसी नई नई बातों को बताते हैं जो खुद भी मेरे लिए नहीं होती। तो जब आप बोल रहे थे मैं उस चीज को एकदम रियलाइज कर रही थी, और मैं सच में मेरे आंख में आंसू आ रहा था जब आप आमेन बोल रहे थे। तो आमेन। जी हाँ। परमेश्वर आपको बहुत इस्तेमाल करेगा। आमेन, थैंक यू सिस्टर, जी। थैंक यू। नहीं,
मुझे खुशी है कि आप उस बात को रैली में अप्लाई कर पाए, क्योंकि रैली में ये सच बात है कि खास तौर से जो हाउसवाइफ्स हैं, आप लोग को कई बार लगेगा कि आप सीमित हैं घर के जी काम का, आपको लगेगा कि हम कहीं बाहर नहीं जा पाते हैं, जी कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, पर लेकिन जी आ, आ, हम लोग सीमित हैं, पर हमारे अंदर आत्मा जो है वो सीमित नहीं जी। है ना? और उस चीज को मैं रियलाइज करती हूँ, जी हाँ। क्योंकि मैं बहुत बार बोलती हूँ कि मैं मतलब मैं पौलुस बन गई हूँ, ऐसे बोलती हूँ अपने आप को, जी हाँ। जी हाँ। है ना। वो हाँ। कह मेरा है कि उन्होंने फिलिपियो की पत्री लिखा है ना, जी हर हाँ। एक वो बातें यस लिखी, यस। प्रभु में यस। आनंदित रहो, है ना। तो या। शायद प्रभु ने मुझे लिखने का भी वरदान दिया हुआ है, तो मेरे को लगता है कि प्रभु सच में उसका काम, उसका वचन कैद नहीं है ना। यस। इसलिए मैं सच में कह रही हूँ, मैं इसीलिए मैंने वीडियो ऑफ कर दिया था कि मैं कंटिन्यू, मेरे आंसू आ रहे थे, इसलिए मैं जी हाँ। जी हाँ। आपको बहुत आशीष देती हूँ बेटा। थैंक यू सिस्टर। थैंक यू। जी हाँ। मैं भी प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। जब आपने जी। सूर्य का पिक्चर दिखाया था और हम लोग इलाहाबाद में ही पढ़ते थे, तो वहां पे मैंने प्रभु को उस टाइम पे एक्सेप्ट नहीं किया था, लेकिन हम लोग को वहां से अपने जहाँ पे हम लोग इंस्टीट्यूट था, वहां से हम लोग को रेलवे स्टेशन था जहाँ, तो बीच में ही ये चर्च है। तो जब हम्म। मैंने इस चर्च को, बहुत भयानक है वाकई में, बाहर की बिल्डिंग तक बहुत भयानक है। सो प्रभु का बहुत धन्यवाद, आपने उसको क्लियर किया कि एजकेल पर वो चर्च बेस है। और मैं अवंता दी को बताने लगी कि हम लोग ने बाहर से देखा था, वो एक्चुअल में है क्या। सो प्रभु का बहुत धन्यवाद। और जो आपने पहिए का बताया वो बहुत ही अद्भुत था वाकई में। प्रभु का वचन स्थिर नहीं है, हम लोग हम्म। स्थिर हो जाते हैं, लोग रोने लगते हैं कि प्रभु कब होगा कब हम्म। होगा, लेकिन वाकई प्रभु का वचन एक जगह पे नहीं, वो मूव करता है, वो बहुत पावरफुल है। प्रभु का बहुत धन्यवाद, वो आपको बहुत बहुत आशीष दे। आमेन। आमेन। थैंक यू सिस्टर। हाँ, थैंक यू। प्रेज लॉर्ड भैया। प्रेज द लॉर्ड सिस्टर। भैया प्रभु आपको बहुत ब्लेस करें। और जो पहिए वाला आपने बताया ना, जब मैं पढ़ रही थी तो मुझे ये समझ है कि पहिया क्या है, पहिया क्या है, हम्म। पहिया क्या है। सही, हम्म। आज रेवलेशन वो आपके द्वारा दिया प्रभु ने। और सच में ये बातें जब हम प्रार्थना में समय स्पेंड करते हैं ना, तो परमेश्वर हम्म। की बातों को क्लियर करता है। आमेन। आमेन। और आमेन। मेरी ये सच में बहुत इच्छा रहती, मैं करती भी हूँ कि प्रार्थना में परमेश्वर के साथ समय बिताते हूँ बैठ के। जी हाँ। और प्रभु का धन्यवाद हो कि सच में पौलुस की तरह हम शरीर कैद रहते हैं पर आत्मा कैद नहीं है उसका। और हम्म। सच में परमेश्वर की जागृति को, जैसे आपने बताया पंजाब में हम लोग देख रहे हैं तो जरूर हम्म। नहीं कि हम प्रार्थना है तो उसी समय असर देखें, पर जी उसके हाँ। बाद भी हम देखते हैं असर उसका। जी हाँ। तो बिल्कुल। प्रभु आपको बहुत आशीष दे कि इस तरह के हमें वचन से समझाने के लिए, सिखाने के लिए। और बहुत से हाँ। वचन से हमें क्लियर होता है कि हाँ, जी हाँ। ये ऐसा है। सो गॉड आमेन। ब्लेस यू भैया। आमेन। थैंक यू सिस्टर निर्मला। थैंक यू वेरी मच। जी, मैं एक या। दर्शन और बताना चाहती हूँ आपको, एक बात जी और जी जी। बताना चाहती हूँ। जी हाँ। जैसा आपने कहा ना कि पंजाब के लिए, तो मैं करीब 5 साल पहले मैं दिल्ली में थी। तो वहां पे जीसस कॉल्स प्रेयर टावर है, तो मेरे बेटे का उसमें हुआ था सीआरपीएफ में, तो मैं हम्म। वहां पे गई थी। हम्म। हाँ, वहां पे एक प्रेयर का स्थान है कि आप उसमें कंट्री के लिए प्रेयर कर सकते। जब हम्म। मैं वहां पे गई ना मेनापॉट, तो वहां पे मैंने देखा कि पूरा ऐसे पूरा मोटी मोटी दरारें, मतलब फटी हुई दरारें, बंजर जमीन में जैसे होता है ना, वैसी दरारें। और जब मैं हम्म। आंख खोली तो मैंने देखा तो वहां तो पूरा लेंटर वाला वो है, छत है वो तो। हम्म। फिर मैंने दोबारा फिर किया, हम्म। और दोबारा भी वही देखा मैंने। हम्म। और तीसरी बार मैंने फिर किया, प्रभु ये आप मुझे क्या दिखा रहे हैं? और तीसरी बार भी मैंने वही देखा। जी हाँ। जी, और प्रभु फिर मुझे धीरे धीरे दिल्ली की स्थिति दिखाने लगे मेरे को हम्म। ना। और मैं यस। इंडिविजुअल में मैं प्रेयर करने लगी इस चीज के लिए। जी हाँ। लेकिन आज प्रभु, सच में प्रभु प्रार्थनाओं का उत्तर देते हैं। और आज हम दिल्ली में भी काफी काम को देखने पा रहे हैं। आमेन। आमेन। जी हाँ। थैंक यू। आप सब भी प्रार्थना, जी हाँ। लेकिन प्रभु ने स्पष्ट रूप से दिखाया। और मैं दिल्ली में होती थी, तो सच में मैं दिल्ली में ऐसे ऐसे गुनाहों को देखती थी कि मैं आप लोग को बता नहीं सकती, जी जी जी। जी है हाँ। ना। बहुत वहां पे बहुत आत्मिक रूप से वाकई में वही स्थिति थी। मैं जिस कलीसिया में जाती थी वहां लोग, इतनी बड़ी कलीसिया थी, लेकिन मैं सोचती हूँ कि लेडीज लोग एक दूसरे से बात भी नहीं करती होंगी। हम्म। मतलब नो इंटरेक्शन किसी से, मतलब सब अपने अपने में मस्त है एकदम, ऐसा वाला, हम्म। ना। या। बहुत दुख होता था मुझे। लेकिन प्रभु आज वहां पे काम कर रहे हैं। यस काम यस करते यस। हैं प्रभु जी। बिल्कुल।
ना, ये बिल्कुल। चीज आपने बताया मुझे, तुरंत ये चीज रिवील हुआ। मैं परमेश्वर का जी धन्यवाद देती हूँ, और आपको भी बहुत धन्यवाद जी देती हाँ, हूँ। थैंक यू हम सिस्टर। प्रार्थना करें इन सब बातों के लिए।